जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त है भाई। बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए तो स्वागत करते हैं हम मेरे भाई आपको 45 दिन 45 मैराथन के एक बहुत ही प्यारी क्लास में। और आज हमारा डे नंबर 21 है, जहाँ पर हम बहुत बढ़िया तरीके से एक बहुत ही प्यारा टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम होगा सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन को लेकर के अगर हम आपको बताएं मेरे भाई यहाँ पर, तो सिंप्लीफिकेशन के कुल मिलाकर के 2 क्लासेस होंगे आपके। आज जो हम करने वाले हैं वो क्लास नंबर 1 है, जिसके अंदर में काफ़ी सारी बातों को हम करेंगे और वो घिसे पिटे वाले बोर्डमास वाले नियम हम लोग नहीं पढ़ेंगे। वो बोर्डमास वाले नियम मेरे भाई यहाँ पर उसमें कुछ खास ज़्यादा होता नहीं है सिखाने के लिए। वो लगभग हर बच्चा अपनी नॉलेज के आधार पर करता है। आज जो हम सीखेंगे मेरे भाई यहाँ पर वो बातें होंगी जो वास्तव में आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, पेपर में जब ऐसे सवाल आ जाएं तो उन्हें कैसे टैकल करो, ये वो बातें आप जानोगे तो जाकर के मेरे भाई आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा यहाँ पे। तो 45 दिन 45 मैराथन में अब तक हमने ये सारे टॉपिक्स बच्चों कवर कर लिए हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में एक मेरे भाई यहाँ पर लिंक है। आप मेरे भाई उसके ऊपर में क्लिक करके बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं साउंड बढ़ाइए साउंड बढ़ाइए। साउंड मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, बट तुम कह रहे हो तो चलो बढ़ा देते हैं। बाकी इतनी रिक्वायरमेंट सच है नहीं मेरे भाई। ठीक है, साउंड बढ़ाने की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, बट बढ़ा दिया हमने, चलो ठीक है भाई। देख लो तुम यहाँ पे। ठीक है, इतनी आवश्यकता थी नहीं साउंड बढ़ाने की जितना आप लोग कमेंट कर रहे थे। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो सरलीकरण क्या है। और सरलीकरण का मेरे भाई यहाँ पर कितने सवाल आपके पूछे जाते हैं और क्या पूछा जाता है ज़रा वो समझो। तो सरलीकरण के पेपर में तुम्हारे 1 से 2 क्वेश्चंस मेरे भाई फिक्स रहते ही रहते हैं। और ये एक छोटा टॉपिक है जिसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से अगर कवर किया जाए तो यहाँ पर बढ़िया स्कोर किया जा सकता है। काफ़ी सारे अलग अलग तरह के वैरायटी होते हैं और अलग अलग तरह के टाइप होते हैं। तो शुरुआत एकदम हम लोग टाइप नंबर 1 से करेंगे, एकदम अलजेब्रिक फॉर्मूले के ऊपर में। ठीक है, जहाँ पहला क्वेश्चन ही अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पर, तो ये आपका पहला सवाल है। सवाल मेरे भाई आज के कुछ ऐसे हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि हो सकता है ये हमसे बन जाए, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई होगी, बट सवाल सारे के सारे आसान होंगे। अब जैसे बेशक अगर आप ये सवाल को देखो मेरे भाई यहाँ पर, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ का है? आरपीएफ कांस्टेबल का ये सवाल है। कहाँ का है मेरे भाई? यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल का है। लेकिन आपके सीजल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखोगे तो 2023 का पावर 2024, 2023 का पावर 2023 प्लस मेरे भाई 2024, और यहाँ पर हमको इससे डिवाइड करना है। दुनिया को ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्मूले के ऊपर में आधारित होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर जब इसको बनाने जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सर ये बनेगा तो बनेगा कैसे। तो सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। और मेरे भाई एक जगह पर हर जगह सारे सारे सेशन को शेयर कर दो। जितने भी लोग आप में से हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, हर जगह पर इसको शेयर कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर बहुत आसानी में ये बात कहेंगे, गुरुजी देखो समझो, ये भी 2023 है, ये भी 2023 है, और यहाँ भी 2023 है। हर जगह पर 2023 भरा पड़ा है। लेकिन अगर हम इन दोनों में से 2023 को कॉमन लें तो 2023 के इतने पावर हैं और 2023 के इतने पावर हैं। दोनों में से कितने कितने पावर कॉमन ले सकते हैं? तो जो मैक्सिमम पावर 2023 है हम उतना ले सकते हैं। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूं तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि सर देखो 2023 दोनों जगह पर है, तो 2023 को आप यहाँ पर उठाओ। ठीक है, और इसके कितने पावर को कॉमन ले लो सर? तो इसके 2023 पावर को कॉमन ले लो सर। इसके इतने पावर को कॉमन ले लो। तो आप ऐसे मान करके चलो, इसके इतने पावर में से, इसके 2024 पावर में से इसके 2023 पावर आपने ले लिए, तो इसका कितना पावर बचा? तो इसका 1 पावर बचा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर इसका कितना पावर बचा है? तो इसका मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 1 पावर बचा है। 1 पावर और 23 पावर मिलकर के मेरे भाई 24 पावर के बराबर बना देगा। ठीक है, साथ में इसके पूरे की पूरी वैल्यू आपने यहाँ पर उठा ली, तो यहाँ कितना बचेगा? तो यहाँ खाली मेरे भाई यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, प्लस हमारा कितना हो जाएगा? तो प्लस हमारा मेरे भाई 2024 हो जाएगा। और डिवाइड बाई हमारा कितना हो जाएगा? तो डिवाइड बाई मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 2023, और उसका पावर कितना होगा? 2023, और प्लस कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब सबसे मजे की बात अगर देखोगे तो 2023 में तुम 1 को जोड़ दोगे तो 2024 हो जाएगा।
यानी अगला स्टेप अगर हम देखें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर 2023 और उसका पावर कितना है तो 2023 है। ठीक है, 23 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 में एक जोड़ देंगे तो 2024 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा तो 2024 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा तो 2023 का पावर मेरे भाई कितना 2023 प्लस 1 मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा इतना हो जाएगा। 2024 यहाँ भी है, 2024 यहाँ भी है, तो कॉमन कितना ले सकते हैं तो पूरा पूरा 2024 कॉमन ले सकते हैं। तो 2024 यहाँ पर क्या ले लेंगे तो कॉमन ले लेंगे। अगर कॉमन ले लेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर 2023 का, यहाँ पर 2023 का कितना पावर होगा तो यहाँ पर इतना पावर होगा, और यहाँ कितना होगा सर यहाँ पर तो 1 मौजूद होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितना होगा तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई 2023 का पावर कितना होगा 2023 होगा, और प्लस कितना होगा तो 1 होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि नीचे वाली चीज ऊपर वाले को काट देगी? बताइए जल्दी से, यहाँ पर ये वाली जो चीज है मेरे भाई ये पूरी तरीके से इसको काट देगी, तो आंसर कितना आएगा 2024। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल एक सही उत्तर है। काफी सारे लोगों ने शुरू में ही आंसर दे दिया था, हमको लग गया कि तुम लोग कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इस सवाल, तभी यहाँ पर दिया, नहीं तो इतना जल्दी तुम लोग नहीं बना पाता। ठीक है, बट कोई बात नहीं, जो मेरे भाई पहली बार जिन्होंने इस सवाल को देखा है वो थोड़ा सा इसको देखना, बढ़िया तरीके से इसकी कदर करना, बहुत बढ़िया सवाल है। कोई फॉर्मूले के ऊपर में नहीं है, कोई कुछ के ऊपर में नहीं है, और डेटा भी ऐसा है जो 23-24 दे करके तुमको फालतू का कंफ्यूज किया गया, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और सरलीकरण का मेरे भाई एक और सवाल हम दिखाते हैं। असल में आपके क्वेश्चन को सेट करने के लिए हम आसपास के सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी देखते हैं। जैसे कि सीजीएल का है तो ऐसा नहीं है कि ये 45 दिन 45 मैराथन एसएससी वाले बच्चों को ध्यान में रखते करा रहे हैं तो रेलवे का क्वेश्चन नहीं डालेंगे या बाकी नहीं डालेंगे। हमको अगर बढ़िया सवाल मिलता है तो हम उसको डालेंगे और आपकी तैयारी हम वहां पर करवाएंगे, इतना मान करके चलो। अब अगर आप इसी सवाल को देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 9,900 यहाँ पर 91 है, और 1000 मेरे भाई यहाँ 10,009 है, क्या होगा? तो छोटी सी बात है, a प्लस बी या माइनस बी का कंसेप्ट लगाना है। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो 10,000 से 9 की कमी है, यहाँ पर क्या है 10,000 में मेरे भाई 9 रुपए कम है, आप ऐसे मान करके चलो। और जब आप इसको देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो ये 10,000 में 9 रुपए क्या होंगे तो ज्यादा होंगे। अब पूरी दुनिया इस बात को मेरे भाई जानती है, a प्लस बी को a माइनस बी के साथ में अगर गुना करोगे तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर तो ये हमारा हो गया a का स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई तो माइनस हमारा b का स्क्वायर, माइनस हमारा कितना हो जाएगा तो माइनस हमारा मेरे भाई b का स्क्वायर। तो a के स्क्वायर में से घटा देंगे मेरे भाई किसके स्क्वायर को, b के स्क्वायर को। अगर आप ऐसा करोगे तो सर ये 4 जीरो है, स्क्वायर करते हैं आपके पास में कुल मिलाकर के सर यहाँ पर 8 जीरो हो जाएंगे और बहुत इज्जत से होंगे, और इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 81 आपका हो जाएगा। अगर आप इसमें से 81 घटाओगे तो सर फिर वही बात है, जैसे मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। आप यहाँ पर देखो, अगर आप मेरे भाई यहाँ पर 100 में से 81 घटाते हो तो 100 में से 81 घटाओगे तो कितना आएगा, खाली 19 आएगा। अगर आप मेरे भाई 1000 में से 81 घटाते हो तो मेरे भाई आपके सामने कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 919 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे भाई 10,000 में से 81 घटाते हो तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप बोलोगे सर 9,919 आ जाएगा। यानी मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि 100 में से 81 घटाने पर 19 आ जाता है। आप ऐसे देखो, 100 में से 81 घटाने पर 19 आ जाता है, और जितने जीरो होते हैं उतनी बार 9 आ जाता है। यहाँ 2 जीरो है तो 2 बार 9 आएगा, 1 जीरो बचता है तो 1 बार 9 आएगा। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पर भी मेरे भाई देखोगे तो ये तुम्हारा 100 है, 100 में से 81 घटाओगे तो 19 आ जाएगा। और कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 9 भी कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 और मेरे भाई 6। तो वही ऑप्शन आंसर होगा जिसमें 6 बार 9 होगा और 19 होगा। अगर आप यहाँ पर देखो 3 बार 3 बार 6 बार, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, यही हमारा करेक्ट आंसर है, यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सारे के सारे बच्चे जो है आंसर देना शुरू करें। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे भाई यहाँ पर छोड़े, और जहां जहां पर आप जुड़े हुए हैं हर जगह पर आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। पूर्ण रूप से मेरे भाई आपका लाभ होना चाहिए, बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है। आज ये देखते हैं इसका आंसर कितने लोग यहाँ पर दे पाते हैं। 1001 में बच्चों अगर तुम देखो, 1001 में 12 जोड़ा गया है और 1001 में से 12 को घटाया गया है, बताओ इसका मान क्या होगा।
वही वाला फंडामेंटल, a प्लस बी को a माइनस बी से गुना करेंगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आएगा। बचपन में आपको ये बात पढ़ाया जाता था। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये होगा a का स्क्वायर और माइनस हमारा कितना होगा, तो माइनस हमारा हो जाएगा b का स्क्वायर। अब बहुत लोगों को मेरे भाई यहाँ पर है ना इसका स्क्वायर निकालने नहीं आता है। कोई बात नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर निकालने नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि YouTube के ऊपर में मैंने ऑलरेडी स्क्वायर निकालने के टेक्निक्स बता रखे हैं, उससे आपको फायदा बहुत पहुंच सकता है। बट अगर आपको नहीं आता है तो हम आपको ऐसे सिखा देते हैं। देखिए छोटी सी बात है, आपको 100 से ऊपर की संख्याओं का स्क्वायर निकालना आना चाहिए और 1000 से ऊपर की संख्याओं का स्क्वायर निकालना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको 101 का स्क्वायर निकालना है, आप कैसे करेंगे। आप मान लीजिए यहाँ पर आपको 102 का स्क्वायर निकालना है, आप यहाँ पर कैसे करेंगे। आप मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर 103 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे। कैसे करेंगे सोचिए। आप बोलेंगे सर 100 में हमारा एक ज्यादा है, ठीक है, तो जितना ज्यादा है ना इसमें जोड़ दो, यानी 100 से एक ज्यादा है तो 101 में उस एक को जोड़ दो तो 102 हो जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा है 101 में उसको जोड़ दो, तो एक ज्यादा है तो एक जोड़ दिया। अच्छा कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है तो एक का स्क्वायर कितना होता है 01, तो ये मेरे भाई तुम्हारा सीधा सीधा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। जैसे ऐसे समझो 102 का स्क्वायर, ये 100 से कितना ज्यादा है, तो बोलोगे 100 में 2 ज्यादा है, तो उसी 102 में उस 2 को जोड़ दो, उसी 102 में उस 2 को जोड़ दो, उसी 102 में 2 को जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। बहुत आसान। आप जैसे ऐसे देखो सर ये हमारा क्या है, 100 में कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, इसी 103 में उस 3 को जोड़ दो तो हो जाएगा मेरे भाई 106, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। तो इसी बात पे चलो कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर 104 का तुम स्क्वायर बता दो कि 104 का स्क्वायर हमारा कितना होगा। 104 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, फटाफट मेरे को बता दीजिए, हम मान जाएंगे। 104 का स्क्वायर बताइए, जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर सभी लोग, कितना होगा। बहुत शानदार। आप यहाँ पर कहेंगे सर 100 में 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है तो इसमें 4 जोड़ दीजिए तो 108 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे उत्तर दे देंगे सर, सीधा सीधा ऐसे उत्तर हम यहाँ पर दे देंगे, बस बात खत्म। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, अच्छा ये तो हमारा 100 वाला टेबल हो गया। अब आ जाइए 1000 वाले की बात हम यहाँ पर करते हैं, और 1000 वाला हम यहाँ पर केस देखते हैं। आज अगर मेरे भाई यहाँ पर 101 था तो ये कहानी है। अगर मान लीजिए कि हमारे सामने 1001 होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। अगर हमारे सामने मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर 1002 होगा तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे सामने 1003 होगा तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, और ऐसे ही मान लीजिए हमारे सामने 1004 होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। समझ गए मेरी बात को लेकर के। अब अगर आप मेरे भाई 1001 का स्क्वायर निकालना होता और बचपन वाले तरीके अपनाते कि सर हम यहाँ पर इस 1001 को इस 1001 से गुना करेंगे, सर 1 इंटू 1 यहाँ पर ऐसे करके आ गया सर, फिर यहाँ 0 से गुना करेंगे सर तो 0 से हमारे 4 डिजिट आ गए, सर 0 से गुना करेंगे तो 0 से हमारे 4 डिजिट आ गए, सर 1 से गुना करेंगे तो सर यहाँ पर इतना आ गया, फिर आप इसको जोड़ोगे 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 0 0 आ गया, इस तरीके से करके आता है। लेकिन अगर मैं इस बात को शॉर्ट में समेट दूं तो वही वाला कहानी मेरा, जैसे यहाँ पर ये 100 से जितना ज्यादा था इसी में जोड़ दो, तो ऐसे ही 1000 से ये जितना ज्यादा है, 1000 से 1 ज्यादा है, तो 1000 से 1 ज्यादा है तो इसी 1001 में वो जोड़ दो ताकि बन जाए वो 1002 मेरे भाई। कितना बन जाए यहाँ पर 1002 बन जाए, और यहाँ पर साथ में 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो 1 होता है तो हम 01 नहीं लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ नहीं, हम यहाँ पर 3 अंकों में इसको लिखते हैं, 3 डिजिट नंबर में लिखते हैं। तो अगर हम 3 डिजिट नंबर में लिखते हैं तो 00, देखो यहाँ 3 डिजिट नंबर में लिखेंगे तो 1 को कैसे लिखेंगे, 001 लिखेंगे। 1 को कैसे लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 001 लिखेंगे। हमेशा इस बात को ध्यान देना। यहाँ पर क्या होगा, 2 अंकों में लिखते हैं तो 01, और यहाँ 3 अंकों में लिखते हैं तो 001 लिखते हैं। आप ऐसे आ जाओ, 1002 में कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 1002 में 2 ज्यादा है तो 2 जोड़ दो तो हो जाएगा 1004, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 को हम 00 क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखो 1000 में ये 3 ज्यादा है तो 1003 में 3 को जोड़ दो तो 1006 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 00 क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, ठीक है। तो फटाफट मुझे यहाँ पर 1004 का जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में कि 1004 का बेटा यहाँ पर तुम कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे मेरे भाई, यहाँ पर जल्दी से बताओ।
क्या कहोगे, बोलोगे गुरुजी 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1008 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो मेरे भाई बस यहाँ पर 016 लिखेंगे, बस बात खत्म। क्या लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पर 016 लिखेंगे। ये छोटी छोटी बारीकियां आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर के बात बनेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 1001, ये हमसे एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा है तो हो जाएगा हमारा 1002, और एक का स्क्वायर क्या होता है 001 होता है। इसमें से हमें 144 को घटा देना है। अगर 144 को घटाना है तो 11 में से मेरे भाई 4 गया तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 9 से आपका 4 गया तो मेरे भाई यहाँ पर इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 9 से गया तो मेरे भाई इतना 857, ठीक है। 800 कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ 57, यहाँ पर इतना हो जाएगा बेसिकली, और यहाँ पर 100 मेरे भाई 1857। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू सही उत्तर है। समझ में आ गया बात, यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को 3 नंबर वाले सवाल को बना सकते थे, ठीक है। आज ये चलिए यहाँ पर, अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए भाई, मेरे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। तुम लोग यहाँ पे जो खुशबू कुमारी, मीनल, कविता, निकिता, ठीक है, कल्पना, राधा, ज्योति, कन्हैया, सोनम, प्रवेश, अमित, स्टडी विथ सुमित, रामविलास, बहुत बढ़िया, सारे के सारे लोगों का आंसर सही है। अब यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई इस सवाल का उत्तर कितने लोग दे पाते हैं। कहा गया इस एक्सप्रेशन को जरा पढ़ करके बताओ, और यहाँ पर इसका मेरे भाई को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा। हालांकि जिन लोगों ने पहले से हल कर रखा होगा उसको पता है कि ये इसको पूरी तरीके से काट देगा और आंसर हमारा 1 के करीब में आएगा, लेकिन ये होगा तो होगा कैसे, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। तो इसको पढ़ने के लिए तुमको थोड़ा सा बात मेरे भाई यहाँ पर समझना पड़ता है, और वो समझने वाली बात यहाँ पर कौन सी है अब हम तुमको बताते हैं। जैसे कभी भी मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हो जाए ना कि अगर मानो तुम्हें यहाँ पर a का स्क्वायर में से b का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर घटाना पड़ जाए, ठीक है, या कभी ऐसा हो जाए मेरे भाई यहाँ पर a के पावर 4 में से b के 4 पावर को घटाना पड़ जाए, या कभी ऐसा हो जाए कि a के 8 पावर में से मेरे भाई यहाँ पर b के 8 पावर को घटाना पड़ जाए, तो तुम यहाँ पर इसको कैसे बनाओगे जरा वो देखो। तो इसको बनाने का जो मेरे भाई यहाँ पर तरीका होगा वो ऐसा होगा, आप ऐसे मानो जैसे यहाँ पर इसके 8 पावर है, तो 8 का आधा कितना होता है 4 होता है, तो 8 का आधा 4 होता है, तो a का 4 और b का कितना हो जाएगा बच्चे 4। 4 का आधा कितना होता है 2 होता है, तो a का 2 मेरे भाई फिर हो जाएगा b का 2। 2 का आधा कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर a का पावर 1 प्लस b का पावर 1, और लास्ट में जब तुम इतना सारा मेरे भाई मल्टीप्लाई कर देना ना, तो जैसे यहाँ पर लास्ट में तुम्हारा क्या है प्लस b है, तो लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर बस इसी संख्या को माइनस में गुना कर देना, a माइनस बी हो जाएगा। तो इसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म होता है जो आपको समझने की आवश्यकता है। ऐसे ही पावर 4 है, तो पावर 4 का बच्चे आधा कितना होगा, तो पावर 4 का आधा मेरे भाई पावर 2 होगा। पावर 2 का आधा कितना होगा, तो पावर 2 का आधा इतना होगा। अगर ये प्लस में है तो लास्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी, और फिर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो अगर आज हम यहाँ पर बात करें और बहुत तरीके से हम यहाँ पर इसको समझें, तो मेरे भाई यहाँ पर ऊपर वाला जो पावर है, क्या इस पावर को हम ऐसा नहीं कह सकते 32 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4, बोलो कह सकते हैं कि नहीं, तो बोलोगे हाँ जी सर। तो वही बात है a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर 4 पावर का आधा कितना हो जाएगा, 4 पावर का आधा मेरे भाई यहाँ पर 2 पावर हो जाएगा। 4 पावर का आधा कितना हो जाएगा 2 पावर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 2 पावर का आधा कितना हो जाएगा, 2 पावर का आधा मेरे भाई यहाँ पर 1 पावर हो जाएगा। 2 पावर का आधा कितना हो जाएगा 1 पावर हो जाएगा। और लास्ट में हमारा जो चीज प्लस में है तो उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसको हम यहाँ पर माइनस में करेंगे, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे तो माइनस में करेंगे। पावर 4 और 4 था, तो 4 का आधा मेरे भाई पावर 2 और 2 हो जाएगा। आप लिखो ना लिखो बात यही है, 2 का आधा पावर 1 और 1 हो जाएगा, और प्लस में है तो लास्ट वाली चीज यहाँ पर माइनस में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डिवाइड बाई सर यहाँ पर हो जाएगा 33, फिर हमारा हो जाएगा सर यहाँ पर 31, ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा 31, और सर यहाँ पर 2 का पावर कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर 10 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो सर यहाँ पर क्या है, तो 32 का स्क्वायर, ये 2 का पावर 5 है, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हैं 2 का पावर 5
और उसका मेरे भाई होल स्क्वायर प्लस कितना मेरे भाई यहाँ पर 1 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 32 जमा 1 हमारा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा मेरे भाई। 32 में से 1 गया तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। डिवाइड बाई अगर हम देखेंगे तो सर ये हमारा 33 हो गया, ये हमारा 31 हो गया, और ये हमारा 2 का पावर मेरे भाई 10 प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। 33 से 33 खत्म, 31 से 31 खत्म। बहुत तरीके से और इज्जत से तुमने सारी चीजों को काटा। और अगर देखोगे तो ये 2 का पावर कितना है, तो बोलोगे सर ऊपर में 2 का पावर 10 प्लस 1 है, और गुरुजी नीचे में भी कितना है, तो 2 का पावर 10 प्लस 1 है। यानी हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, दिखने में इतने जटिल से थे और बड़े आसानी से हम यहाँ पर जो है इनको बना पाए। एक बच्चा कहता है यूपीपी का क्लास क्यों नहीं चल रहा है? बच्चे क्लास चल रही है, तुम्हें पता तक नहीं है। यहाँ पे राहुल डिफेंस करियर, तुम्हें पता होता तो मेरे भाई रोज शाम को 4:30 बजे क्लास चलती है, तुम एक बार देखो तो सही। ठीक है, एप्लीकेशन में जाकर के देखो कितने टॉपिक तुम्हारे हो भी गए हैं। ठीक है बच्चे, क्लास चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आज भी हमने पढ़ाया है, देखोगे तब जाकर के पता चलेगा। आ जाओ यहाँ पर सरलीकरण का। देखो अब एग्जैक्ट तुम्हारे सीरियल का क्वेश्चन आ गया, और कब का आया है तो मेरे भाई पिछले वाले 2024 का क्वेश्चन आ गया, उठा करके हमने दे दिया। लीजिए, अब आपके सामने यहाँ पर ये सवाल बन रहा है। अब आप इसको एक बार देखिए। अगर आपको लगता है कि सर ये बहुत आसान क्वेश्चन है तो बहुत बढ़िया बात है, आसानी से आप इसको बना लीजिए अगर आपको लगता है आसान क्वेश्चन है तो। और अगर आपको लगता है कि नहीं गुरुजी यहाँ पर हमको जो है थोड़ा समय लगेगा, तो आप समय लेकर के बनाइए। बस इतना कहेंगे यहाँ पर कि ये सवाल 2 तरीके से बनेगा। एक जो तुम्हारा बेसिक तरीका है मेरे भाई यहाँ पर, उससे बन सकता है, और एक जो है मेरे भाई यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच, तुम उससे बना सकते हो। जैसे अगर मानो किसी भाई की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, मैं यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ कि ये मेथड नंबर 1 है। किसी भाई ने कहा हमको ज्यादा लफड़े में नहीं पढ़ना है, इतनी बड़ी संख्या भी नहीं दिख रही है जितना इसको बनाया जा रहा है, हवाबाजी किया जा रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे। 25 का पावर 4, 25 का पावर 4 का मतलब पता है क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पर सीधा सीधा 625 का स्क्वायर। 25 का पावर 4 यानी 625 का पावर मेरे भाई यहाँ पर 2। अब 625 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 25 होगा। ठीक है, और यहाँ पर 62 को हमें 63 के साथ में गुना करना होगा, तो यहाँ पर मेरे भाई वही बात है, 3 × 2 6, 18 और 12, 18 और 12 30 का 0 3 हाथ में, और 36 और 3 इतना 3906, तो यहाँ पर हो जाएगा 390625। ये हमारा इतना होगा। तो जैसे मैंने कहा उसके लिए अभी मैं तुमको दोनों बताऊंगा, इसीलिए मेथड नंबर 1 यहाँ पर हमने लिख रखा है। तो 390625 मेरे भाई। तो अगर हम देखें तो 25 का 4 पावर तुम कैलकुलेटर में सॉल्व करके देख लो, तुमको इतना मिलेगा 3906 मेरे भाई 25। 1250 यहाँ पर है तो बिल्कुल 1250 यहाँ पर देखा जाएगा, प्लस हमारा 1 है वो देखा जाएगा। 25 का स्क्वायर हमारे सामने 625 है मेरे भाई यहाँ पर, वो भी देखा जाएगा। 625 प्लस 25 मेरे भाई यहाँ पर 650, और प्लस कितना होगा, 1 होगा। अगर आप यहाँ देखते हैं तो सर बोलेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर देखिए 1250 में से सर 625 चला गया, 625 हो जाएगा। वो 625 ला करके इसमें जोड़ दोगे तो वही बात है 1250 हो जाएगा। तो यहाँ पर सर 1250 और 1 जोड़ देंगे, इतना हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई 651 हो जाएगा। वही बात है, जब आप इसको भाग करोगे तो मेरे भाई आपका ये बार में जाएगा, और 6 से मेरे भाई 6 बार में जाएगा, और 1 है यहाँ पर, इट मीन्स 601 बार में जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बोलोगे सर कैसे 601 बार में काट दिए? 6 का 6 गुना 36, और 1 × 1 मेरे भाई 1 बनाएगा इतनी बार में। बट इसको मैं कोई अप्रोच नहीं मानता हूँ, इसको कहीं पर जो है आप नहीं कह सकते कि सर कोई शानदार अप्रोच है, क्योंकि एक तो बच्चा भी यहाँ पर इसको बना लेगा। इसमें आपने मेरे से सीखा क्या? कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन ही तो मैंने किया है। और मैंने यहाँ पर क्या किया है, ज्यादा से ज्यादा एक डिजिटल सम हम लगा सकते थे, बट वो भी मेरे भाई यहाँ पर नहीं हो पाता। तो असल में इसका जो तरीका है, जेन्युइन जो तरीका है मेरे भाई बनाने का, वो यहाँ पर क्या है, थोड़ा हम लोग उसके ऊपर में चर्चा करते हैं। मैं आपको इसका सही तरीका बताऊंगा ताकि पेपर में आपका पूर्ण रूप से फायदा हो पाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें और चर्चा करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जरा वो देखो दोस्तों, सारा जो खेल होता है ना वो कॉमन लेने का होता है। और थोड़ा सा अगर तुम्हारा मतलब नजर सही है, देखने की चीजें तुम्हारी अगर बहुत बेहतर हैं, तो तुम यहाँ पर ये देखोगे ना, तो जैसे यहाँ पर ये 25 का पावर 4 है, मैं अगर यहाँ पर इसको ऐसे नोटिस करूंगा जैसे सर 25 का स्क्वायर का यहाँ पर ये क्या है, तो स्क्वायर है। ठीक है सर, ये जो 1250 है इसको मैं ऐसे नोट करूंगा कि सर 2 × मेरे भाई 625 है, और सर यहाँ पर जो साइड में 1 है ना, तो मैं इसको 1 का स्क्वायर बना दूंगा। माइनस हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस हमारा 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर इसमें। यहाँ पे नीचे में हम क्या करेंगे, तो नीचे में सर हम यहाँ पर 25 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस हमारे सामने 25 कर देंगे, प्लस हमारे सामने 1 कर देंगे। ठीक है, बस देखने की नजरिया है और कोई बात नहीं है।
अगर आप यहाँ 25 के स्क्वायर को मेरे भाई सीधा सीधा अंदर 625 लिख सकते हो, तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा 625 ही लिख दो। काहे इतना कष्ट में हो, काहे इतना दुख में हो, यहाँ पर एक पल के लिए ऐसा लिखो। अब ये देखो a का स्क्वायर, ये देखो b का स्क्वायर, और ये देखो 2 इंटू ए इंटू बी। ए का स्क्वायर इतना, b का स्क्वायर इतना, और ये 2ab है। तो जहां पर तुम्हें a स्क्वायर मिल जाए, b स्क्वायर मिल जाए, 2ab मिल जाए, तो वहां पर तुम उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर कह सकते हो कि नहीं? तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी। ठीक है, तो सर ये a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, 2ab है, तो यहाँ पर सीधा कहेंगे सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा कहेंगे सर ये a और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा b, और इसका क्या है सर यहाँ पर ये होल स्क्वायर है। सर यहाँ पर ये a हो गया, यहाँ पर ये b हो गया, तो a प्लस b का सर यहाँ पर क्या हो गया, होल स्क्वायर। हालांकि इस 625 को आप 625 मत लिखो, यहाँ पर अब इसको तोड़ करके मत लिखो, आप इसको सीधा कहोगे सर ये 25 के स्क्वायर का क्या है, तो होल स्क्वायर है। माइनस हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस मेरे भाई यहाँ पर 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 25 के स्क्वायर का होल स्क्वायर का प्लस 1 यहाँ पर इतना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 25, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 1। अब अभी तुमको यहाँ पर एक बात बताए थे कि दो संख्याओं का यहाँ पर स्क्वायर का जो डिफरेंस होता है, एक बार उनका डिफरेंस लेकर के आता है और एक बार उनका सम लेकर के आता है। यहाँ पर ये लेकर के आता है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से यहाँ मान लेते हैं ये पूरा पूरा मेरे भाई x है, तो x का स्क्वायर माइनस मेरे भाई यहाँ पर y का स्क्वायर, तो एक बार x माइनस वाई लेकर के आएगा और एक बार x प्लस वाई लेकर के आएगा। तो एक बार x माइनस वाई लेकर के आएगा तो यहाँ पर क्या लेकर के आएगा, तो ये मेरे भाई x है, माइनस क्या लेकर के आएगा, तो यहाँ पर जो है ये लेकर के आएगा मेरे भाई यहाँ पर, और एक बार क्या लेगा, तो जोड़ दोगे मेरे भाई। तो एक बार जोड़ दोगे तो यहाँ पर ये कहोगे सर 25 के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहाँ इतना, और प्लस क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखो मेरे भाई ये 25 का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं आएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर मेरे गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सही कर लीजिए, यहाँ पर ये स्क्वायर मेरे भाई ये नहीं आएगा, ये बकवासबाजी है, इसको आप नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। अब अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर जब आप लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर कहेंगे सर 25 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस कितना मेरे भाई 1। अब अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, साथ में यहाँ पर भी आप स्क्वायर को नहीं लिख सकते, ये मैंने यहाँ पर जो है वो नहीं लिखा है, ये गलत है मेरे भाई। ठीक है, मेरा जो कहने का सेंस यहाँ पर था वो क्या था, जरा समझिए। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि ए देखो यहाँ x के स्क्वायर में से y के स्क्वायर को घटाओगे x माइनस वाई आएगा, तो ये x है ये y है, और ये x प्लस वाई आएगा। इस तरीके से ये बात बनेगी। हालांकि थोड़ा ये पेचीदा बनता चला जा रहा है, बट मेरे भाई सही तरीका इसका यही है, अगर आप उसको सॉल्व नहीं करना चाहते तो। इससे यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 625 में से 25 घटाओ 600, 600 में एक जोड़ोगे 601 आएगा, और तब जाकर के ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऐसा है कि बहुत लोगों को ये समझ में आ सकता है और बहुत लोगों को हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर ये समझ में ना आ पाए, तो इसमें घबराना मेरे भाई आपको नहीं है, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। बाकी अगर मेरे से पूछोगे सर बेहतर क्या होगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि मेरे भाई देख लो, एक यहाँ पर ये तरीका हमने बताया है और एक हमने यहाँ डायरेक्ट सॉल्व किया था। अगर तुम्हें चीजें याद है या जल्दी से इसका पावर 4 निकाल सकते हो तो बेहतर तुम्हारे लिए यही है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कल का मॉक टेस्ट कितने लोगों ने दिया था? ये सारी बातें छोड़ो, यहाँ पर कल का मॉक टेस्ट कितने लोगों ने दिया था ये बताओ पहले। ठीक है, कल का मॉक टेस्ट कितने लोगों ने दिया था, जल्दी बताओ, फटाफट मेरे भाई बताओ यहाँ पर। ठीक है, बताओ जल्दी से। 1 मिनट में कैसे करें बच्चे, सारे सवाल 1 मिनट वाले थोड़े होते हैं। आप बताओ, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मैं डालूंगा ही नहीं आपके शीट में। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ क्वेश्चन तो मैंने जान के डाले ना, जहां पर हम ये बता सके कि भैया बेसिक ही एकमात्र तरीका है, एकमात्र समाधान है। ठीक है, मैं आपको दुनिया के ऐसे कई सारे सवाल दिखा सकता हूं जहां पर कोई भी टीचर हो, कोई भी गणितज्ञ हो, वो कितना भी ट्रिक लगा करके हार जाए, नहीं लगा पाएगा। वो बेसिक से बनना है तो बेसिक से ही बनेगा, मानिए मेरी बात को। हमने यहाँ पर अपने टाइम पर कैट के, ओलंपियाड के इतने क्वेश्चन हमने किए हैं ना। ठीक है, जहां पर आपका जाना बेसिक से है तो बेसिक से ही जा पाओगे आप। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कैसा रहा कल का टेस्ट, पहले ये बताओ। काफी सारे बच्चों ने टेस्ट दिया, कैसा लगा? क्या लगता है आपको कि और टेस्ट और कराना चाहिए ऐसे? जैसे हम लोगों ने 2 मॉक टेस्ट अब तक कर लिया है। एक मॉक टेस्ट मैंने संडे के दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके कराया था और एक मैंने कल करवाया है। तो आप क्या मतलब चाह रहे हैं कि ऐसे मॉक टेस्ट अभी करवाया जाए थोड़े से और यहाँ पर, या फिर मेरे भाई अभी हम जल्दी से सिलेबस को थोड़ा सा कंप्लीट कर लें और बाद में एकदम से मॉक टेस्ट को देंगे? ठीक है, थोड़ा सा बताइए यहाँ पे। एक बच्चा कह रहा है लेवल हार्ड था।
भाई यार एक मॉक टेस्ट तो पिछला वाला आसान रखा था, मॉक टेस्ट नंबर 1 में ही कहा था मॉक टेस्ट नंबर 2 का लेवल अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। बताओ, पहले ही कहा था ना मैंने। आप लोग अब हल्के में लेके चले जाते हैं तो हम यहाँ पर क्या करें बताइए। चलिए बहुत बढ़िया बात है, अच्छा है सर। ठीक है, तो मेरे भाई हम बीच बीच में एकदम रेगुलर भी मॉक टेस्ट नहीं रखेंगे और एंड में भी नहीं रखेंगे। जैसे हमारा 2 या 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम मॉक टेस्ट यहाँ पर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई। आ जाओ यहाँ पर, ये देखो ये तुम कैसे बनाओगे। असल में मेरे भाई यहाँ पर इसको समझने के लिए तुम्हें यहाँ पर 2 फॉर्मूलों का सहारा लेना पड़ेगा। देखो जनरली सिंप्लीफिकेशन जितना भी होता है ना मेरे भाई, वो सारा का सारा अलजेब्रा पर ही बनता है। ठीक है, आपने जैसे मान लीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के बारे में पढ़ा है और उसके बाद में आपने a माइनस बी के होल स्क्वायर के भी बारे में पढ़ा है। अगर मैं आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि देखो 2 तरह के फॉर्मूले इनसे बनते हैं, आप बोलोगे सर कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इनको हम जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा बताओ, और अगर हम इनको घटा दें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या प्राप्त होगा बताओ, क्या आप बता पाओगे? ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि सर अगर हम इनको जोड़ देते हैं, 2 संख्याओं के योग के स्क्वायर और 2 संख्याओं के डिफरेंस के स्क्वायर को जोड़ देंगे तो हमें मिलता है सर 2 टाइम ऑफ यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें मिलता है 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चे आपको यहाँ पर याद रख करके चलना है। ठीक है, और यदि आप इनको मेरे भाई घटा देते हो, यदि आप इनको घटा देते हो तो आपको मिलता है सर 2 टाइम ऑफ 2ab, 2 टाइम ऑफ क्या मिल जाएगा, तो 2ab मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, और अगर आप इनको घटाएंगे तो 2 टाइम ऑफ 2ab मिलेगा। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप बोलेंगे गुरुजी देखिए क्या हम इसको a मान सकते हैं, तो बिल्कुल। क्या हम इसको b मान सकते हैं, तो बिल्कुल। a प्लस बी के, देखिए आप यहाँ पर a प्लस बी के मेरे भाई होल स्क्वायर में से यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या किया जा रहा है, तो जोड़ा जा रहा है। तो अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ा जाएगा तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा मेरे भाई 2 टाइम ऑफ यहाँ पर क्या मिलेगा, तो 2 टाइम ऑफ मेरे भाई यहाँ पर a का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर b का स्क्वायर, यानी हमें यहाँ पर इतना मिलेगा। ठीक है, और डिवाइडेड यहाँ पर क्या होगा, तो डिवाइडेड ये a का स्क्वायर है प्लस b का स्क्वायर है, तो डिवाइडेड यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई b का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा से ये पूरा मेरे भाई खत्म होगा, कितना बचेगा, खाली 2। यानी वही बात है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। असल में ये चीजें आपको प्रेजेंट किसी और तरीके से होती हैं, बट ये होता ऐसा नहीं है। बहुत आसानी से आप इन्हें बना सकते हैं। आज ये ऐसे ही प्रश्न संख्या 7 के ऊपर में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो कि पिछली बार के सीपीओ का ये सवाल था। और मतलब ऐसा नहीं है, मैं मान करके चलता हूँ कि जिसमें 40 से 50% बच्चे ऐसे सवालों को अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन स्टिल मेरे भाई आधे बच्चों का ये बाकी रह जाता है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं तो होता कुछ भी नहीं है। अब आप यही देख लो, अगर आप इसको a बनाओगे, अगर आप इसको b बनाओगे, तो 2 संख्याओं का स्क्वायर का सम है और यहाँ पर क्या है, ये 2 संख्याओं का डिफरेंस है। तो a प्लस बी, अगर आप देखोगे यहाँ पर a प्लस बी के मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर को मेरे भाई घटाया जा रहा है। तो जब घटाया जाता है तो क्या मिलता है, तो 2 टाइम ऑफ 2ab मिलता है। 2 टाइम ऑफ मेरे भाई क्या मिलता है, 2ab मिलता है। तो अगर हम यहाँ पर ऊपर वाली चीज को देखें तो हम कहेंगे सर ये मिल रहा है 2 टाइम ऑफ 2ab। क्या मिल रहा है, 2 टाइम ऑफ 2ab। और नीचे में देखेंगे तो सर ये a माना था और ये b माना था, तो नीचे में सर ab मिलेगा। ab से ab खत्म, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवरानी जी बिल्कुल हमारा सही उत्तर आएगा। बहुत बढ़िया प्रिया, ठीक है। रोहित, स्तुति, वर्षा गुप्ता, बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार। सभी का उत्तर जो आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, आ जाओ, चलो थोड़ा सा लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे और संख्याओं को थोड़ा कठिन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है, जहां पर है कि एक संख्या का क्यूब है और दूसरी संख्या का क्यूब है, और नीचे में यहाँ पर ये है मेरे भाई, फिर यहाँ पर ये पद है, यहाँ पर ये पद है। आप इसे कैसे बनाओगे? ठीक है, ये पूरा का पूरा जो मान है ये बराबर है हमारे इतने के, तो यहाँ पर के का मान किसके बराबर में होगा? अब देखो भाई, यहाँ पर इस बात को जानने और समझने के लिए तुम्हें फिर से 2 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और वो 2 फॉर्मूले जब तक तुम यहाँ पर याद नहीं करोगे तब तक तुम्हारा भला नहीं होगा। वो 2 फॉर्मूले यहाँ पर क्या है हम तुम्हें बताते हैं, याद कर लेना। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, भर भर के क्वेश्चन इसके ऊपर में पिछली बार आए हैं। वो 2 फॉर्मूले ऐसे हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब जब तुम इसको तोड़ोगे ना तो ये तुम्हारा ऐसे टूटेगा कि a प्लस बी मेरे भाई अलग हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर a का स्क्वायर, फिर उसके बाद में b का स्क्वायर, और फिर उसके बाद में माइनस का ab हो जाएगा।
ये हो गया मेरे भाई फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, और यहीं पर अगर तुम ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मेरे भाई यहाँ पर तुम याद करते हो तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे सर ये ए माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर प्लस मेरे भाई बी का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ए बी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बातें ऐसी चलेंगी सर कि अंदर प्लस है तो यहाँ माइनस और अंदर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के यहाँ पे? ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर चलेगा सारा का सारा, और बढ़िया तरीके से हम ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, तो याद करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखो सर, थोड़ा सा है ना आपको यहाँ पर समझने में थोड़ी हो सकती है कठिनाई होगी, लेकिन अगर आप मेरी बातों को सुनोगे अच्छे से तो दुनिया की कोई ताकत आपको समझने से नहीं रोक सकती है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि मुझे बोर्ड में ज़्यादा स्पेस चाहिए तो मुझे यहाँ पर वो मिल पाए। ठीक है, डिजिट में थोड़ा छोटा दिखेगा आपको तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा और थोड़ा समझने की मेरे भाई कोशिश करिएगा। मैं सवाल को लेंदी नहीं बनाऊंगा, जो लिखा हुआ है उसको लिखूंगा ताकि 2-4 स्टेप आपको क्लैरिटी मेरे भाई यहाँ पर मिल पाए। अच्छा, हिंदी हो या इंग्लिश हो मेरे भाई यहाँ पर दोनों में एक ही मान दिया गया, तो एक ही चीज रखते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख भी पाए और बात भी हमारी बन पाए। अब ये आपका मेरे भाई सवाल है, आप यहाँ पर कहोगे सर देखो ये अगर आप इसको ए मान लेते हो, सर आप इसको कितना मान लेते हो, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई पता है क्या है, देखो क्वेश्चन में मैं तुम्हें समझा देता हूं पहले बेसिक से, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है मैं साफ तौर पर यहाँ बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं बेसिक, ताकि तुम ये ना कहो कि गुरुजी आपका स्मार्ट अप्रोच नहीं है। ठीक है, जब स्मार्ट अप्रोच आएगा तो मेरे भाई हम तुम्हें बताएंगे। तो अगर कोई बच्चा जैसे बेसिक से जाता है वो कितने सारे यहाँ पर काम करेगा, तो वो यहाँ पर बोलेगा सर देखो ये पहले 251 है और उसका यहाँ पर ये क्यूब हो गया। ठीक है, उसके बाद में सर यहाँ पर ये 249 है और यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका क्यूब हो गया। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखें तो सर ये 25.1 है, तो अगर हम यहाँ देखें तो 25.1 इंटू मेरे भाई 25.1, तो अगर मैं इसका दशमलव हटाता हूँ, इसका दशमलव हटाऊंगा तो नीचे में 10 आ जाएगा और इसका हटाऊंगा तो नीचे में 10 आ जाएगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं 251 इंटू 251 डिवाइडेड बाई 100। तो मैं क्यों ना एक काम करूं, ऐसे ही लिखो यहाँ पे। ठीक है, कि सर ये 25.1 नहीं है, सर यहाँ पर ये ऐसा है 251 डिवाइडेड बाई 10 और इंटू सर यहाँ पर है 251 डिवाइडेड बाई सर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी तरीके से सर यहाँ पर इसका डेसिमल अगर हटा देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 624 और 99। एकदम बेसिक से अभी बता रहा हूँ मैं मेरे भाई, बेसिक से, स्मार्ट अप्रोच नहीं बता रहा। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। प्लस मेरे भाई सेम तरीके से 249 कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 249 इंटू मेरे भाई 249, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 10 और यहाँ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10। अब अगर हम सेकेंड स्टेप के ऊपर में जाए तो हमने पढ़ा है मेरे भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी होता है मेरे भाई यहाँ पर। तो हम यहाँ रखेंगे सर ये देखो यहाँ पर ये हो जाएगा ए और प्लस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर ए का स्क्वायर, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा सर यहाँ बी का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस 251 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 249 हो जाएगा कि सर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड अगर हम करें यहाँ पर तो डिवाइड में सर यहाँ पर क्या, एकदम बेसिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं अभी इसको बेसिक से हल कर रहा हूँ और बाद में आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे शुरू में ही यहाँ पर जो है सोचने लगते हैं, ऐसा नहीं है। अब आप देखो यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो क्यों ना ऐसा काम करे कि 1/100 को हम यहाँ पर कॉमन ले लें। 1/100 को कॉमन लेने से फायदा यहाँ पर क्या होता है, 1/100 यहाँ से, 1/100 यहाँ से, 1/100 यहाँ से, तो अगर आप उसको कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 251 इंटू 251, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर मिल जाएगा 251 का मेरे भाई होल स्क्वायर। ठीक है, 249 इंटू 249 तो मेरे भाई यहाँ पर मिल जाएगा 249 का यहाँ पर होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ये 62499 है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 62499। अब कोई अगर समझदार प्राणी है तो उसको ये बात समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ पर देखो इसके जगह पर ये दिया है, इसके जगह पर ये दिया है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर इसके ये बराबर होगा। बहुत तरीके से सर यहाँ पर देखिए, इसके बराबर ये है, इसके बराबर में ये है और इनका प्रोडक्ट के बराबर में ये है, तो ये पूरा मान इस पूरे मान को क्या करेगा, खा जाएगा, खत्म कर देगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर ये खत्म कर देगा तो ये 100 नीचे रहेगा, ऊपर चला जाए, देखो पहले ऊपर है 251 में 249 को जोड़ोगे हो जाएगा मेरे भाई 500। ठीक है, बाकी यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/100, तो आपको भी पता है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर।
और अगर ये ऊपर चला जाएगा इतना, और मेरे भाई जाकर के मल्टीप्लाई कर देगा इतना। अब क्वेश्चन को इसी को यहाँ पर क्या कहा गया है कि इसका जो मान है वो 5 × 10 के पावर k के बराबर है। यानी अगर हम देखें मेरे भाई तो इसको हमें दिया गया 5 × 10 का पावर मेरे भाई किसके बराबर, k के। अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये हो जाएगा 5 और 10 के कितने पावर हैं, 4 पावर हैं, और ये बराबर हो जाएगा 5 × मेरे भाई यहाँ पर 10 के 4। 10 के कितने पावर के बराबर, k के पावर के। ठीक है, 5 से बच्चे 5 खत्म, k का मान कितना होगा 4, तो k का मान 4 होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ये जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपने बनाया बेसिक से, जहां पर समझ के नाम पर सारी चीजें आपको क्लियर हुई। लेकिन बच्चों पेपर में ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ये मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि इस तरीके से जाकर के तुम बना रहे हो, इसी को मेरे भाई ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करोगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। पेपर जो होता है वो स्मार्ट अप्रोच का खेल होता है। आप जितना स्मार्ट में बनाएंगे, आप जितना जल्दी बनाएंगे, आपको मेरे भाई यहाँ जो फायदा है वो उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, आप समझिएगा इस बात को। ठीक है, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि सर ये समझो, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं मगर जरूरी बातें हैं, यहाँ पर ये समझिए। यहाँ पर मेरे भाई एक इसके पास में डेसिमल है और एक इसके पास में डेसिमल है, तो मैं यहाँ पर क्या चाहूंगा, मैं यहाँ पर हमेशा ये बात कहूंगा, सबके आगे डेसिमल जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कि डेसिमल के बाद एक, डेसिमल के बाद यानी डेसिमल के बाद 2 अंक, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 अंक, और यहाँ भी एक और एक मेरे भाई 2 अंक। कभी ऐसा नहीं हो सकता यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक मिलेंगे, यहाँ 3 मिल जाएगा, यहाँ 5 मिल जाएगा, नहीं, सबके पास में डेसिमल के बाद में सेम अंक आपको मिलने वाले हैं। तो अगर सेमी अंक मिलने वाले हैं तो आप यहाँ पर क्या करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये 251 का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब है, आप इसको मेरे भाई लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये 249 का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब है, आप यहाँ पर इसको लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करते, बोलते सर देखो एक डेसिमल नीचे उड़ाते हैं तो एक 0 ऊपर में आता है, एक और डेसिमल उड़ाते हैं तो एक और 0 ऊपर में आता है। यानी ऊपर में कितना आएगा सर, तो ऊपर में 100 आएगा, और 100 आ जाएगा सर यहाँ पर। तो अब आप मेरी बात को समझो, जब सर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर सर समझिए मेरी बात को, क्या आ जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखेंगे एक डेसिमल उड़ाएंगे तो एक 0, दूसरा डेसिमल उड़ाएंगे दूसरा 0, यानी 100 आ जाएगा। जब 100 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 251 का स्क्वायर। तो 100 आ जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 251 का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से सर यहाँ पर इसका वाला भी देखो, इसके नीचे 100, इसके नीचे 100, इसके नीचे 100, तो सबका 1/100 तुम कॉमन निकाल रहे थे कि नहीं। तो वैसे ही मैं तुमसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर इसका 100, इसका 100, इसका 100, ऐसा नहीं है कि ऊपर में 6 0 लिखेंगे, नहीं। पहली पॉइंट मैं तुम्हें समझा दूं, डेसिमल के बाद के डिजिट यहाँ एक और एक 2 हैं, तो यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा। तो इस डेसिमल को तोड़ने का जो रामबाण इलाज है, चाहे तो तुम मेरे भाई इसको पकड़ लो, या फिर चाहे तो इसको पकड़ लो, या तो तुम चाहे इसको पकड़ लो, तुम किसी को भी एक को पकड़ लो, बस एक को पकड़ करके खाली उसके डेसिमल को हटाओ। तो इसके डेसिमल को हटाओगे, 2 डिजिट को हटाया है तो ऊपर में 2 0 भेजना पड़ेगा, तो ये ऊपर में 2 0 भेज दिया। एक को हटाने का मतलब यूं समझ लो सारे के सारे हट गए, एक को हटाने का मतलब यूं समझ लो सारे के सारे हट गए, तो सारे हट गए तो ये 251 का स्क्वायर बन गया, ये हमारे सामने बन गया 62499 मेरे भाई यहाँ पर, और ये जो हमारे सामने बन गया ये हमारा बन गया मेरे भाई 249 का होल स्क्वायर यहाँ पे, ये हमारा इसके बराबर में हो गया। अब आपको भी पता है ए क्यूब और प्लस मेरे भाई बी क्यूब, ये हमारा किसके बराबर होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मेरे भाई यहाँ पर जो आप इसको तोड़ते हो, इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप यहाँ पर ये लिख दो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मेरे भाई जब लिखोगे तो बोलोगे सर ये हो जाएगा ए प्लस बी सर यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर सर बी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस सर यहाँ पर ए इंटू हमारे सामने बी हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे सर तो ये पूरा भाग जो है सर यहाँ पर, ये पूरा भाग जो है इससे हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये हमारा 500 है और ये हमारा 0 है, तो सीधा यहाँ पर 500 के साथ में इतना लिख देंगे, और ये बराबर होगा 5 × 10 के मेरे भाई कितना, k के बराबर। सर 5 से आपका 5 खत्म, 4 0 है तो k का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत सरल भाषा में आप यहाँ आंसर दे पाएंगे, बस इतना सा है। तो छोटी सी बात आपको यहाँ पर देखना था कि जैसे अगर आपने 2 अंक उड़ाए तो 2 0 लेकर के आते, 3 उड़ाते 3 0 लेकर के आते, किसी भी एक संख्या का उड़ा दो, सबसे तुम्हारा उतना ही कॉमन निकल करके आएगा, इससे ज्यादा मेरे भाई यहाँ पर बात तुम्हारी नहीं बनेगी।
ठीक है, आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल 9 नंबर क्वेश्चन है जो कि सीपीओ 2023 का सवाल है और देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर कितने लोग यहाँ पर दे पाते हैं, जल्दी से बताइए। एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा फास्ट करिए, एक कहता थोड़ा फास्ट करिए और एक कहता थोड़ा कम समझ में आया। अब बताओ हम क्या करें, समझाने के चक्कर में जाते हैं स्पीड कम हो जाता है और मेरे भाई फास्ट करने के चक्कर में जाते हैं तो समझ में कम आता है। मतलब यहाँ पर हमारे सामने तुम समझ भी रहे हो कितनी बड़ी डायलेमा हो जाती है। हमें ऐसा लगता है ऐसा करा दो कि समझ में आ जाए, जिसको फास्ट करना होगा बाद में 2x पे देख लेगा। ठीक है, आ जाओ। तो अगर 157 दो बार है तो 157 को अगर हम a का नाम दे तो a इंटू ए कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर। ठीक है, ये a इंटू कितना, देखो इसको b का नाम दे दो तो a इंटू बी कितना हो जाएगा, तो प्लस मेरे भाई यहाँ पर a भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर b इंटू बी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई b का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नीचे में अगर आप देखते हैं तो ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब है। तो नीचे में अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब है। आज आपको बता दे a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर में होता है, तो अपना फॉर्मूला तोड़ के लिखो। a क्यूब माइनस b क्यूब सीधा सीधा बोलोगे गुरुजी देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का मतलब a माइनस बी इंटू यहाँ पर a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाता है, a भी हो जाता है। अगर आप सवाल को देखोगे दोस्त यहाँ पर ना तो बहुत तरीके से कहोगे सर ये वाला पूरा पूरा भाग इस वाले पूरे पूरे भाग को खा जाएगा, खत्म कर देगा। तो ऊपर में क्या बचा है, तो ऊपर में 1 बचा है और नीचे में क्या बचा है, दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस का मतलब यहाँ पर आप 157 में से 133 को घटाओ तो 7 में से आप 3 को घटाओ मेरे भाई आपका हो जाएगा 4, 5 से 3 को घटाओ आपका हो जाएगा 2, यानी 1/24। कौन सा ऑप्शन है भैया, डी फॉर देवसेना। एकदम हल्का सवाल था, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं थी, बस फॉर्मूले के ऊपर में आधारित थे। तो जो सरलीकरण की इतने बड़ी बड़ी संख्या होती है ना, असल में यहाँ पर इनका एक नामकरण दे दो, जैसे इसको ए का नाम दे दो, अगले को बी का नाम दे दो और इस तरीके से तुम यहाँ पर इसको बना लो। आ जाओ चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखो, आरपीएफ कांस्टेबल का ये सवाल है और यहाँ पर ये क्या कहा गया है जरा पढ़ो। यहाँ पर इसके क्यूब में से इसके क्यूब को घटाया गया और ये सारी बातें यहाँ पर हुई है। फिर वही बात है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ये तुम्हारा a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को तुम यहाँ पर कैसे लिखोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब में हम यहाँ पर लिख देंगे सर यहाँ पर हो जाएगा ये a और माइनस हमारा हो जाएगा b, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये a का स्क्वायर हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, प्लस हमारे सामने क्या हो जाएगा सर, तो हमारे सामने b का स्क्वायर हमारे सामने हो जाएगा और माइनस प्लस हमारे सामने कितना हो जाएगा सर, तो प्लस हमारे सामने a इंटू हमारे सामने क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो नीचे में हमारे सामने ये 42.25 है, ये हमारे सामने हो गया गुरुजी, प्लस हमारे सामने 32.5 है हमारे सामने ये हो गया और प्लस हमारे सामने 25 हो गया। फिर से वही बात है भाई मेरे, ये वाला पद इसको काट देगा। कैसे काट देगा देखो, 6.5 का होल स्क्वायर ये रहा मेरे भाई, 5 का होल स्क्वायर ये रहा मेरे भाई और 6.5 इंटू 5 हमारा ये रहा। इसके जगह पर ये मिला, इसके जगह पर ये मिला, इसके जगह पर ये मिला। जब सारे पद मेरे भाई मिल गए तो ये पूरा पूरा इसको खत्म कर देगा और 6.5 में से 5 जाने पर मेरे भाई 1.5 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना है, 1.5, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। तो न सिर्फ एसएससी में बल्कि बाकी परीक्षाओं में भी सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है और बड़े आसानी से आप इन्हें बना सकते हैं। तो अभी जो टाइप नंबर 1 हमने आपको करवाया वो हमने फॉर्मूले के ऊपर में सारे क्वेश्चन जितने भी बनते थे वो हमने करवाया, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के ऊपर में। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे मेरे भाई वो पढ़ेंगे फ्रैक्शन की कंपैरिजन, तुलना करना कि कैसे किसी भी भिन्न को किसी के साथ भी आप तुलना कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं आपसे ये सवाल करूं कि मेरे पास में 4/5 है, 7/8 है, 6/7 है, 5/6 है, इनको एक आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, तो क्या आप इनको कर पाओगे? क्या आप मेरे भाई यहाँ पर इनको कर पाओगे? बताओ कैसे कर पाओगे? कोई भी भिन्न की अगर मैंने बात कर ली आपसे कि यार 2/3 बड़ा है या फिर यहाँ पर 3/4 बड़ा, आप कैसे बात करोगे? तो मेरे भाई देखो, फ्रैक्शन के जो कंपैरिजन होते हैं ना, उनके भी करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप यूट्यूब पर खोल के देखोगे तो ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से मैंने सब पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यूट्यूब पर मिल जाएगा। बाकी फिलहाल अभी कुछ बातें हम यहाँ पर करते हैं जिसके माध्यम से यहाँ पर समझ सकते हैं। कुछ लोगों को ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है तो अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम कर लीजिए, कम नजर आएगा आपको। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए ये है कि हम ब्लैक बैकग्राउंड का यूज कर लेते हैं, शायद हो सकता है इससे आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस कम नजर आए।
ठीक है, आ जाइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो हम किस बात के बारे में बात कर रहे थे? फ्रैक्शन के कंपैरिजन के बारे में। तो फ्रैक्शन की तुलना हम कैसे करते हैं? तो मेरे भाई सबसे पहले मेथड नंबर 1 होता है जिसको हम लोग मेरे भाई नाम देते हैं, और मेथड नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो बोलोगे गुरुजी डिफरेंस मेथड है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? डिफरेंस मेथड है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? डिफरेंस मेथड है। अब ये जो डिफरेंस मेथड मेरे भाई यहाँ पर होगा, इसको हम कैसे करेंगे आप बताओ? तो डिफरेंस मेथड का मतलब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि एक हमारे सामने 6/7 है और एक हमारे सामने 7/8 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंपेयर करने को लेकर के, तो इनमें कौन बड़ा होगा? तो डिफरेंस मेथड हमें क्या सिखाता है, जरा समझो। डिफरेंस मेथड हमें क्या सिखाता है? तो डिफरेंस मेथड हमें यह सिखाता है कि ऊपर वाले से नीचे वाला अगर बड़ा है, डिफरेंस देखो कितने का? तो 1 का। और यहाँ पर ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा है और डिफरेंस कितने का? 1 का। तो डिफरेंस मेथड हमें यहाँ पर ये कहता है बच्चों कि अगर इनका डिफरेंस हमारा सेम आ जाए, अगर इनका डिफरेंस हमारा क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, तो जो संख्या तुम्हें छोटी दिखती है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। और जो संख्या तुम्हें बड़ी दिखती है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये हमारा लार्ज जाएगा। ठीक है, तुम्हें एक परफेक्ट एग्जांपल हम एक और बताते हैं। जैसे सोचो यहाँ पर 1087 है हमारे पास में, ठीक है, और नीचे में मैंने इससे 2 ज्यादा रखा, 1089 रखा। ऐसे ही यहाँ पर मेरे भाई 10 यहाँ पर 91 रखा और इससे 2 ज्यादा नीचे यहाँ पर 1093 रखा, और मैंने कहा बताओ बड़ा कौन है? बोलोगे सर देखो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितने का? 2 का। सर यहाँ पर इसका डिफरेंस कितने का? 2 का। तो जब हमारा डिफरेंस गुरुजी सेम है तो यहाँ जो छोटा दिख रहा है 1087 और 1091 में छोटा कौन है? तो ये है, यानी ये क्या होगा? तो मेरे भाई स्मॉल होगा। और यहाँ पर ये देखो बड़ा दिख रहा है तो यहाँ पर ये क्या होगा? बिग होगा, यानी यहाँ पर ये वाली संख्या बड़ी होगी, यहाँ पर ये वाली संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। अब मुझे पता है कि इसमें एक सवाल आपको उठ करके चला आएगा कि सर अगर ये डिफरेंस हमारा सेम नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? मैं खुद ही बता देता हूं। मान लो यहाँ पर किसी भाई का मेरा यहाँ पर सवाल ये हो जाता है, सर ये हो गया 6/7 और सर यहाँ पर हो गया आपका कुल मिलाकर के 7/9। अब चलो मेरे को बता दो सर कौन बड़ा है? यहाँ पर कौन बड़ा है? चलो सर मेरे को बता दो। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर आप कह रहे थे डिफरेंस, तो लीजिए सर यहाँ पर 1 का डिफरेंस है और यहाँ पर लीजिए सर तो 2 का डिफरेंस है। नाउ हाउ विल यू जस्टिफाई दिस क्वेश्चन? हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैसे आप इसको बना पाओगे? तो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं ना भाई मेरे, मैंने कहा था सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर 1 है, क्या ये सेम है? तो नहीं। तो नहीं है तो बनाएंगे, सिंपल सी बात है। ये 2 है तो इसको भी 2 बनाएंगे। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? इधर भी 2 से गुना, तो इसके ऊपर भी मेरे भाई यहाँ पर 2 से गुना। देखो ना कितना बढ़िया तरीके से तुम्हारा यहाँ पर ये बन गया। खुद ही सोचो यहाँ पे। अब ये संख्या मेरे भाई यहाँ पर हो गई 12 और ये हो गई 7। अब बताओ 12 बड़ा है कि 7 बड़ा है? तो 12 बड़ा है, तो 12 बड़ा है तो किसकी तरफ मुंह खुलेगा? इसके तरफ में खुलेगा। यानी आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं? सर 6/7 इज ग्रेटर देन 7/9 यहाँ पे। समझ में आ गया मेरी भाई यहाँ पर बात? तो हमने क्या किया? बराबर कर दिया। बराबर करने के लिए ऐसा नहीं है कि नीचे है ऊपर ही गुना होगा, असल में नीचे में भी गुना होता है, ऊपर नीचे दोनों में गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 12 है और ये 7 है, तो 12 बड़ा है 7 से, तो यानी ये वाली संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, अब यहां पर देखो इसी का हम लोग फायदा कैसे उठाते हैं, इसी का फायदा हम लोग इन सवालों में उठाएंगे। आपको शुरू में जो सवाल मेरे भाई इतना कठिन नजर आ रहा था, अब उसको आप कितने प्यार से उड़ा दोगे। अब आप देखो यहां पर, आप बोलोगे सर देखो यहां पर 4 से कितना ज्यादा है? 1। 7 से कितना ज्यादा है? 1। 6 से कितना ज्यादा है? 1। और 5 से कितना ज्यादा है? 1। जब सबका डिफरेंस यहां पर 1 है, जब सबका डिफरेंस यहां पर 1 है और हमें इसको आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा। 4, 5, 6, 7, तो सबसे छोटा कौन है? 4 वाला, यानी यहां पर ये हो जाएगा। सर इससे बड़ा कौन होगा? 5 वाला, यानी यहां पर सर ये हो जाएगा। इससे बड़ा कौन होगा? सर 6 वाला, यानी यहां पर ये। और इससे बड़ा कौन है? तो 7/8। इसी को आरोही क्रम कहते हैं, जब चीजें धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। तो अगर देखें तो 4, 5, 6, 7 कौन सा ऑप्शन है बाबू? सी जो है यहाँ पर, सी फॉर चमेली का फूल इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी फॉर चमेली। क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सी फॉर चमेली का फूल, बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिए मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं 12 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर 12 नंबर सवाल कहा गया कि अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए। डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा
फिर उसके बाद में उससे छोटा, फिर उसके बाद में उससे भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो सर 3 से ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 7 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। और 11 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। यानी डिफरेंस हमारा सेम है। और अगर हमारा डिफरेंस बाबू सेम है, अगर हमारा डिफरेंस क्या है भैया, सेम है, तो अगर हमारा डिफरेंस सेम है तो ये बताओ सबसे बड़कू कौन है, तो 11। यानी सबसे बड़ा वाला मेरे भाई कौन हो जाएगा, तो 11/13। इससे छोटा कौन होगा, तो मेरे भाई 7 होगा। और उससे भी छोटा कौन होगा, तो यहाँ पर इतना होगा। ठीक है, बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, तो यहाँ पर 11 7 3 कौन सा ऑप्शन है, सी। वापस से मेरे भाई यहाँ पर आ गया सी, और सी मतलब क्या हो गया, चमेली का फूल मेरे भाई। यहाँ पर बिल्कुल एकदम सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, एक भाई हमारे बड़े परेशान है, कोई हमको बताओ तो सही पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है। टेलीग्राम पर मिलने वाला है। और टेलीग्राम क्या है मेरे भाई, आपका मैथ्स बाय आदित्य रंजन, और यहाँ रैंकर्स गुरुकुल। आप जाकर के ज्वाइन करो, वहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर 13 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। When the given terms are arranged in descending order, जब हम इनको अगर यहाँ व्यवस्थित करें और बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करें, तो which term will come exactly in the middle, बीच में एकदम कौन आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, डिफरेंस तुम्हारा सेम है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इससे 1 ज्यादा है, यहाँ पर इससे मेरे भाई 1 है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, और यहाँ 2 का डिफरेंस है। सबके डिफरेंस अलग अलग हैं, कोई बात नहीं, सबके डिफरेंस अलग अलग है, तो हम किस लिए बैठे हैं। ठीक है, हम इसीलिए तो बैठे हैं कि यहाँ पर ये काम को आसानी से बना दें आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली बात होती है 7/8 यहाँ पे। अगली जो बात है मेरे भाई यहाँ पर वो 6/7 की बात है। अगली जो बात है वो 11/13 वाली बात है मेरे भाई यहाँ पर। उसकी अगली जो बात है वो 17/20 की मेरे भाई यहाँ पर बात है। और उसकी अगली जो बात है वो हमारे सामने 23/25 की बात है। ये हमारे सामने सारे के सारे भिन्न हमारे लिखे गए हैं, हमने लिख दिया। लिखने के बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कहा मालिक हमारे देखो यहाँ पर ये कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर कितना ज्यादा है, तो सर यहाँ पर 1 ज्यादा है। यहाँ पर ये कितना ज्यादा है, तो सर यहाँ 1 ज्यादा है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 2 का है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 3 का है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 2 का है। मैंने नियम आपको ये सिखाया कि डिफरेंस को बराबर करना सीखो। डिफरेंस को क्या करो मेरे भाई, यहाँ पर बराबर करना सीखो। तो अगर आप एलसीएम लोगे 1 का, 2 का, 3 का, तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, 6 आएगा। तो आपको सारे डिफरेंस को 6 बनाना है। 6 बनाने का मतलब आप अगर यहाँ पर 6 से गुना कर रहे हो, इट मीन्स आपको यहाँ से भी 6 से गुना करना होगा। तो 7 × 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ 1 है इसको 6 बना रहे हो, तो आपको इधर भी 6 से गुना करना होगा। तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये डिफरेंस 2 का है, इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुना करोगे, तो यहाँ भी 3 से गुना करना होगा, यानी ये आपका 33 हो जाएगा। ठीक है, जो ये डिफरेंस 3 का, इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा, तो यहाँ भी 2 से गुना करोगे, तो ये हमारा हो जाएगा 34 हो जाएगा। जो ये 2 है, इसको 6 बनाने के लिए 3 से करोगे, तो यहाँ पर ये भी तुम्हारा 3 से यानी 69 हो जाएगा। अब मेरे को बात बताओ, कहा गया कि अगर तुम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर व्यवस्थित करते हो, डिसेंडिंग का मतलब सबसे बड़ा 42, 36, 33, 34, 69, सबसे बड़ा कौन है, 69, यानी यहाँ पर 23/25। तो सबसे बड़ा मेरे भाई यहाँ पर ये है, तो तुम पहले इसको लिख दोगे। ठीक है, 69 के बाद में कौन है, 42। 42 का मतलब 7/8, तो तुम यहाँ पर इसको लिख दोगे। ठीक है, 42 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 36। 36 का मतलब 6/7 है, तो तुम यहाँ पर इसको लिख दोगे। 36 के बाद में 34 यानी 17/20, तुम यहाँ पर मेरे भाई इसको लिख दोगे। ठीक है, और इसके बाद में 33 यानी 11/13, तो तुम यहाँ पर इसको मेरे भाई लिख दोगे। ठीक है, एकदम मक्खन की तरह सारी चीजें तुम यहाँ लिख दो। बेशक सबके डिफरेंस अलग अलग थे, लेकिन सबको तुमने 6 बना दिया, और बना दिया तो हो गया। इसमें कहा गया कि इसको व्यवस्थित करने में बीच में कौन आ रहा है, 6/7। 6/7 का मतलब यहाँ पर ए होगा, और ए का मतलब यहाँ पर क्या है, तो ए का मतलब मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही आपने कहा, अनारकली। ए का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनारकली। ठीक है, ए फॉर यहाँ क्या हो जाएगा, अनारकली हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। अब तुम डिफरेंस से आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर बाहर। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन दिया जहां पर तुम्हारा मेरे भाई डिफरेंस काम करेगा ही नहीं। ठीक है, और वो यहाँ पर क्या है, तो वो ये देखो 9/31, 3/17, 6/23, 6/11।
ठीक है, और इसमें कहा गया बताओ सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो भिन्नों की जो तुलना की जाती है, फ्रैक्शंस की जो कंपैरिजन की जाती है ना, वो दो आधार पे की जाती है। ठीक है, या तो आप उसके ऊपर वाले भाग को सेम कर दो, जैसे यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कभी ऐसा आपके सामने लिखा है कि यहां पर जो है ऊपर में 2 है और 2 बटे यहां पर 3 हो जाएगा, 2 बटे यहां पर 4 हो जाएगा, 2 बटे यहां पर 5 हो जाएगा और यहां 2 बटे 6 हो जाएगा। ऊपर के सारे सेम है, नीचे अलग अलग हैं, तो ये हमारा हो गया मेरे भाई 1 नंबर का टाइप। या फिर दूसरा यहां पर ऐसा हो जाता है सर कि सबके नीचे वाले को आप सेम कर दो, जैसे सबके नीचे सर यहाँ पर क्या है, तो सबके नीचे 11 है, 1 बटे 11, फिर उसके बाद 2 बटे 11, फिर उसके बाद 3 बटे 11, फिर उसके बाद 4 बटे 11। तो सर यहाँ पर सब केस क्या बनता है, इसमें यहाँ पर आंसर क्या होता है और इसमें यहाँ पर आंसर क्या होता है बताओ। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, देखो अगर मान लीजिए कि सबका यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर में जिसकी वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो मान उतना बड़ा होता है। यानी अगर हमारे सामने क्या होगा, अगर हमारे सामने जो है मेरे भाई यहाँ पर डेनोमिनेटर, मेरे भाई यहाँ पर, यानी डेनोमिनेटर को हिंदी में आप लोग क्या कहते हो, तो डेनोमिनेटर का मतलब हर। अगर आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर जो हर है वो हमारे क्या है, सेम है, अगर हमारे सामने हर जो है वो यहाँ पर क्या है, सेम है, तो न्यूमरेटर में मेरे भाई यहाँ पर जो आपका न्यूमरेटर होगा ना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, न्यूमरेटर के केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, तो मेरे भाई उतनी बड़ी होगी। जिसके ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला मंजिल जितना बड़ा होगा वो उतना बड़ा होगा। यानी उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है नीचे वाला सारा सेम है, 4 बड़ा है तो ये, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं इस वाले केस में। इस वाले केस में अगर मान लीजिए कि ऊपर वाले सारे सेम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, नीचे जितना छोटा मान होता है संख्या का मान उतना बड़ा होता है। यानी अगर हम यहाँ पर लिखे कि न्यूमरेटर अगर आपका सेम है, न्यूमरेटर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, न्यूमरेटर का मतलब मेरे भाई अंश हो जाता है, कि अगर तुम्हारा अंश जो होगा वो यहाँ पर समान होगा, अंश यहाँ पर क्या होगा, समान होगा, तो आप यहाँ पर कहोगे सर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो डिनोमिनेटर का मतलब यहाँ पर हर होगा, कि यहाँ पर सर जिसका हर जितना छोटा होगा उसका जो मान होगा सर यहाँ पर क्या होगा, उतना बड़ा होगा, उसका जो मान होगा वो उतना क्या होगा, बड़ा। तो सर अगर ऊपर वाले सारे के सारे सेम है तो इसका मान छोटा तो सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये हमारा हो जाएगा। और इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम इसका उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर ये वाली कहानी है भाई यहाँ पर, तो मुझे दिख रहा है कि मैं 3 को, 6 को और 9 को एलसीएम लेकर के बराबर कर सकता हूँ, और इनका एलसीएम कितना होगा, 18। तो मैं यहाँ पर सबको 18 बना सकता हूँ। तो इसको 18 से बनाने के लिए 2 को ऊपर से गुना तो 2 को नीचे से गुना। तो अगर हम 2 को ऊपर नीचे से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18, और नीचे में 2 से गुना करने पर 62। यहाँ पर 18 से गुना करने के लिए 6 से ऊपर में करना पड़ेगा, तो 6 से नीचे में, तो 6 से ऊपर में करेंगे तो 18, और नीचे में करेंगे तो यहाँ पर ये 102 बन जाएगा। यहाँ 18 करने के लिए 3 को ऊपर से 3 को नीचे से, तो ये हो जाएगा 18, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। यहाँ 18 बनाने के लिए कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 3 से ऊपर गुना करोगे तो ये तुम्हारा 18 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, 33। मैंने कहा था नीचे जितना छोटा मान वैल्यू उतनी बड़ी होगी। क्वेश्चन में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट यहाँ पर कौन होगा भाई मेरे, तो लार्जेस्ट यहाँ पर वही होगा जिसके नीचे का मान सबसे छोटा होगा, 33, यानी ये वाला मान। इसका मतलब यहाँ पर जो होगा वो 6/11 जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी फॉर यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल बी फॉर क्या हो जाएगा, बाबू हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कौन सा बाबू, अब वो आप जानिए। आप सरकारी बाबू सोच रहे हैं, प्राइवेट बाबू सोच रहे हैं, अब वो आपकी अपनी इच्छा है भाई। एक आदित्य विश्वकर्मा हमारे भाई हैं, और यहाँ पर ये कहते हैं सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग द क्लास बट आई वांट टू आस्क यू सीपीयू 2025 में एज कब से ली जाएगी। दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, अगर 26 से ली गई तो मैं करूंगा। भाई इसके बारे में एक बार मैं देखूंगा पहले यहाँ पर क्या है, मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, तो एक बार मेरे को देख करके तब मैं, हो सकता है कि मैं बता दूं भाई, कैसे बता पाऊंगा आपको, तो मैं टेलीग्राम पर इसको अपडेट कर दूंगा अगर ऐसा रहा तो। एक ऑडियो मैसेज के माध्यम से मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैथ्स बाय आदित्य रंजन जो मेरे भाई यहाँ पर अपने वाला टेलीग्राम है ना, तो आप यहाँ पर उसको ज्वाइन कर लेना, आपको उसके ऊपर में ये बात जो है वो मिल जाएगी। ठीक है,
चलो मेरे भाई यहाँ पर तो बी फॉर क्या हो जाएगा, बाबू इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, हमने कुल मिलाकर के दो तरह की बातें समझ ली। टाइप नंबर 1 जो है मेरे भाई यहाँ पर हमने जाना कि फॉर्मूले के ऊपर में, और टाइप नंबर 2 जो है मेरे भाई यहाँ पर हमने क्या जाना, तो टाइप नंबर 2 किसके बारे में जाना, हाँ ठीक है, फ्रैक्शन के कंपेरिजन के बारे में। अब हमें पढ़ना है टाइप नंबर 3 जो कि है लेडर वाला सवाल। अपने आप में बहुत ही फेमस क्वेश्चन, आप अगर देखे होंगे तो आसपास आपके मॉक टेस्ट में हर जगह पर ऐसा वाला सवाल आपको घूमता हुआ नजर आया होगा। तो ऐसे वाले सवाल को कैसे बनाते हैं जरा सोचो, ठीक है। तो मैं मेरे भाई यहाँ पर तुमको देखो बेसिक बेसिक इसका नहीं बताने वाला हूँ, उससे कोई फायदा तुमको होगा नहीं, ठीक है। मैं बस इतना बता देता हूँ कि देखो लैडर वाले जो सवाल होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, और उनमें दुनिया को जो कंफ्यूजन होती है वो क्या होती है। ये भैया तुम्हारा लेडर वाला क्वेश्चन है। लेडर वाला क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पर जो टाइप है वो तुम्हारा ये बनता है मेरे भाई 1 अपॉन, ठीक है, समझना मेरे भाई यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन मेरे भाई 1 प्लस 1 अपॉन यहाँ पर 1 प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3। और यही क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम्हारा एग्जामिनर बदतमीज आदमी ये ला करके यहाँ पर क्या करेगा, यही क्वेश्चन दे देगा, बस साइड में यहाँ पर ला करके 1 प्लस कर देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारा ये भी बना, एक क्वेश्चन तुम्हारा ये भी बना। मैं तुम्हें आज बताऊं यहाँ पर काफी ऐसे लोग हैं जिनको दोनों के बारे में क्लैरिटी है ही नहीं, ठीक है। अगर तुमको मेरे भाई यहाँ पर लैडर का पूरा कंसेप्ट पढ़ना है, तुम खाली यूट्यूब पर सर्च करो लैडर क्वेश्चंस भाई आदित्य रंजन सर, एक सेपरेट वीडियो 1.5 घंटे की आएगी, और उसके माध्यम से तुम मेरे भाई यहाँ पर इसको देख पाओगे। तो इसको मेरे भाई यहाँ पर जरूर जो है वो सर्च कर लेना। बाकी वीडियो से याद आया, देखो अभी आज के समय जो है मेरे भाई बहुत बुरा आलम है, सभी का मुझे पता है, और बहुत बुरी स्थिति यहाँ पर मुझे ये भी पता है, ठीक है। आज के समय आप लोग इतना ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, इतना ज्यादा अपने आप को एकदम सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है। मतलब मैं काफी टाइम से ये नोटिस कर रहा था, यहाँ पर मैं आपको पहले एक वीडियो के बारे में बता देता हूँ। आज मैंने एक वीडियो डाली है, एक हमारा चैनल है आदित्य रंजन टॉक्स करके, जिसके बारे में आप जानते होंगे, लगभग 41 लाख लोग जो हैं इसके ऊपर में 4.1 मिलियन जो है यहाँ पर यूजर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर में मैंने यहाँ पर एक वीडियो डाली, सोशल मीडिया एडिक्शन को कैसे कंट्रोल करें। असल में ये मेरे पास में कब आया, पिछली बार है ना, जब मैं मेंस का बैच में जब पढ़ा रहा था, तो मेरे पास में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जो बहुत बढ़िया बढ़िया रैंक दे सकते थे और बढ़िया बढ़िया मेरे भाई रिजल्ट लेकर के आ सकते थे, लेकिन उनका रिजल्ट खराब हुआ। जब मैंने उनसे मेरे भाई बात की वहां पर, तो उनमें से 2-3 बच्चों ने ये बताया कि सर पेपर के टाइम पर प्रेशर तो था हमारे ऊपर में, लेकिन थोड़ा सा हम माइंड को रिलैक्स करने के लिए जैसे रील देखने हम चले गए, तो वहां पर क्या हो रहा है कि 2 रील की जगह पर हम 20-20 रील स्क्रॉल कर रहे हैं, 200-200 रील हम देख ले रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है। जैसे अभी देख लो पंचायत वाला सीजन आया, अभी आपका सीजन 4 है शायद आया, मेरे भाई कुछ तो हमारी टीम के लोग ऐसे थे जो जॉब करते हैं, यकीन मानो ऐसी हालत थी भाई साहब की सुबह के 6 बजे तक इन्होंने सारी सीरीज देखी है 2 एपिसोड को छोड़ करके, और मेरे भाई अगले दिन छुट्टी मार रहे हैं। आप ये समझिए, मतलब एडिक्शन ऐसा है कि रोजी रोटी को भी लोग एक पल के लिए दरकिनार कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रील, मूवी और यहाँ पर इसको देखने के चक्कर में। तो इसके ऊपर में बहुत ढंग से मैंने तरीके से बात की है कि सोशल मीडिया एडिक्शन को कैसे कंट्रोल करें। मेरी लाइफ की ऐसी पहली वीडियो है जो इस तरह की मैंने बनाई है, ठीक है। कोई पीपीटी इसके अंदर में नहीं है, कोई कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर इसके अंदर में बातें हैं जो आप देख सकते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से हमने सारी बातों को मेरे भाई यहाँ पर क्लैरिफाई किया है कि किस तरीके से आप एक सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रैप के अंदर में फंसते चले जा रहे हैं, कैसे आप मेरे भाई उसके अंदर में उलझते चले जा रहे हैं, और क्या ऐसा तरीका होगा कि आप उससे बाहर निकल करके आ पाओगे। यकीन मानो अगर तुम भी सोशल मीडिया के शिकार हो और बहुत बुरी शिकार हो, यहाँ पर तुम भी इसके अंदर में फंस चुके हो, तो मुझे लगता है ये वीडियो तुम्हें देखनी चाहिए। तो ये चैनल पर जा करके इस क्लास के बाद में यहाँ पर देख लेना, जा करके इसको सेव कर लेना कि आप भी फंस चुके हैं इस जाल में, तो यहाँ पर इसको देखिए। और कहाँ, तो आदित्य रंजन सर टॉक्स के नाम से यहाँ पर ये बच्चे चैनल है, ये चैनल के ऊपर मैं आज ही की वीडियो डाली हुई है, जा करके जरूर देखना, फायदा होगा, जीवन में बदलाव होगा, 2 पैसे का नुकसान तुम्हारा नहीं होगा, ये तुम्हारे भाई का दावा है, ठीक है। ये मेरे भाई यहाँ पर गारंटी कहता हूँ मेरे भाई, बिल्कुल मेरा दावा है कि हाँ उससे जरूर कुछ दिन तक तो तुम कंट्रोल में रहोगे ही रहोगे। आ जाओ, चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन की जब मैंने बात की तो 2 तरह के तुम्हारे यहाँ पर सवाल होते हैं, एक जिनके बगल में ये +1 होता है और एक जिनके बगल में कुछ भी नहीं होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं,
और ये वाले क्वेश्चन लगभग 90% मेरे भाई क्वेश्चन यहाँ पर बगल वाले होते हैं। इनको सॉल्व करने का मैं तुम्हें ट्रिक देता हूँ और गुरु ज्ञान देता हूँ। 1/3 है ना भाई, तो यहाँ पर 1 रख देना और क्या रख देना मेरे भाई, 3 रख देना। एकदम गुरु ज्ञान है मेरा यहाँ पे। फिर उसके बाद में 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने डॉट लगाना, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4। ठीक है, यहाँ पर 1 1 1 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देना, 1 लिख देना, 1 लिख देना और 1 लिख देना। सब जगह प्लस है मेरे भाई, तो प्लस का मतलब जानते हो क्या होता है? प्लस का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि इसको मल्टीप्लाई करके पीछे वाले को प्लस करना है। तो यानी इसको 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके पीछे वाले को क्या करना है, प्लस। और आप देखो कितने बेहतर तरीके से आप इस बात को समझ पाओगे कि सर 1 इंटू 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। सर 1 को 4 के साथ में गुना करके जोड़ दीजिए, या आप डायरेक्टली जब सारा का सारा 1 होता है ना, तो आप ऐसे भी कह सकते हो 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 7 18। और जब मेरे भाई यहाँ पर आपका ऐसा आंसर आता है तो आप यहाँ पर सीधा सीधा ये बात कहते हैं कि सर देखो यहाँ पर अंतिम वाला अंक क्या रहेगा, ऊपर में, और पिछला वाला अंक क्या रहेगा, नीचे में। सर ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या होगा सर, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। ऐसे भी देख लो आंसर तुम्हारा 1 से ज्यादा है और ये जब इसको डिवाइड करेगा तो 1 से ज्यादा ही आएगा। तो जो कंफ्यूजन होता है वो क्या होता है, इस वाले केस में आंसर कैसे लिखते हैं और इस वाले केस में आंसर कैसे लिखते हैं। इस वाले केस में सबसे अंतिम वाले को ऊपर में रखते हैं और सेकंड लास्ट को नीचे रखते हैं। अब तुम इसको सॉल्व करने आ जाओ। 1/3 है तो मेरे भाई तुम 1 भी रखोगे, 3 भी रखोगे। 1 2 3 बार है तो यहाँ पर 1 2 और 3 बार रखोगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई 1 1 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। वही बात है 1 इंटू 3 + 1 यानी हो जाएगा मेरे भाई 4। ऐसे करो 3 + 1 4, 4 + 3 कितना 7, 7 + 4 कितना 11। तो यहाँ पर जब आंसर लिखोगे तो यहाँ पर तुम मेरे भाई क्या करोगे, तो क्या यहाँ आंसर लिखते वक्त में लास्ट वाले को ऊपर और 7 को नीचे लिखोगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलती मत करना। जब यहाँ पर साइड में 1 दिया गया होता है ना, तो हम यहाँ पर इसको ऊपर में रखते हैं और इसको नीचे में रखते हैं। और जब साइड में 1 नहीं दिया गया होता है तो मेरे भाई यहाँ पर सेकंड लास्ट वाला जो संख्या होता है, सेकंड लास्ट वाला ऊपर आता है और लास्ट वाला कहाँ पर आता है, नीचे में आता है। 7/11 होता है ना कि 11/7 होता है। इस बात का मेरे भाई यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि रोज रात 8:30 बजे मेरी क्लासेस के ऊपर में चलती है, तो तुमको बहुत फायदा होगा। तो ये मेरे भाई यहाँ पर होता है। और अगर यहाँ पर ये होता है तो बस अब आप इसको समझ जाओ। ये क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पर मेरे भाई क्या है, नीचे में 7/1 है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये क्या 7/1 है। तो जैसा मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर बताया था, सबसे पहले ऊपर वाला पद मैंने लिखा था, फिर नीचे वाला मैंने पद लिखा था। यहाँ पर ऊपर वाला पद कौन है, तो ऊपर वाला पद मेरे भाई 7 है, और नीचे वाला पद कौन है, तो यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं ना, और मिक्स तरह के एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा चलो, इस एग्जांपल को देने के पहले मैं यहाँ पर एक चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल दूं और जिसका आंसर मेरे भाई आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दे पाओ। तो चलो, मेरा एक सवाल है और सवाल में मेरे भाई यहाँ पर यह है कि अगर x का मान मैं तुम्हें ऐसा कह दूं 1/, ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, फिर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1 प्लस, फिर हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस, फिर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। चलिए इसका आंसर दे करके बताइए, जल्दी बताइए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, कैसे आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यहाँ पर x, मेरे भाई क्या होगा आंसर, फटाफट बताइए जल्दी से मेरे भाई, यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, बताइए कैसे बोलेंगे आप। यहाँ पे बोलेंगे गुरुदेव इतना आसान है, इतना आसान है। आप देखिए ना सर, यहाँ पर ये 5 है तो हमने 5 रखा, फिर यहाँ पर 6 है तो हमने 6 रखा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 तो 1 2 3 4। समझ में आ गया बात। यहाँ पर 1 1 1 1 है तो मेरे भाई 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। सर आप इसको गुना करके जोड़ दो, ऐसे कह लो 6 × 5 11, 11 और 6 17, 17 11 कितना 28, और 28 और 17 कितना सर 45। चूंकि साइड में 1 दिया गया है तो यानी लास्ट वाली डिजिट क्या होगी, ऊपर में, और उसके पहले वाली कहाँ पर होगी, नीचे में। 45/28 जो होगा गुरुजी क्या होगा, करेक्ट आंसर। 45/28 क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। सारे बच्चे एकदम सही आंसर बता रहे हैं। ठीक है, बस एक कमी कर रहे हो तुम, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, वो लाइक करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा उत्तर हो गया। अब सोचो मेरे भाई, यहाँ पर अगर इस तरीके से तुमने इस क्वेश्चन को बनाया तो ये वाला जो सवाल है इसके अंदर में क्या है, बहुत सारी वैरायटीज मिक्स है। अगर इस वाले क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर तुम देखोगे ना, तो बहुत सारी वैरायटी मेरे भाई यहाँ पर मिक्स है। और मिक्स क्या है,
कहीं पर माइनस है और कहीं पर प्लस है, तो यहाँ पर हम इसे कैसे बनाएंगे? तो हमने कहा बिल्कुल ये बनेगा, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर ये नहीं बनेगा, बहुत तरीके से बनेगा, बहुत इज्जत से मेरे भाई यहाँ पर बनेगा। साथ में यहाँ पर ये 7 7 और ये 7 भी दिया गया है, तो इसका क्या इलाज है? ठीक है, हम अभी देखेंगे इसको भी। ठीक है, तो पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को अपन बाद में देखेंगे, इसको करो होल्ड में 15 नंबर को। पहले तुम बनाओ मेरे भाई यहाँ पर 16 नंबर सवाल। पहले यहाँ पर क्या करना है, 16 नंबर सवाल मेरे भाई आपको बनाना है। इसके अंदर में भी कैटेगरी है, 16 के बाद में आपको यहाँ 17 नंबर सवाल यहाँ बनाना है। ठीक है, जब 16 और 17 बन जाएगा तब हम मेरे भाई यहाँ पर कोई और बात करेंगे। तो आइए चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं। पहले 1/3 है बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई 1/3। तो 1/3 में पहले 1 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, तो यहाँ पर मेरे भाई 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, एकदम मक्खन की तरह सारी चीजों को बनाएंगे। 2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1 और फिर उसके बाद में यहाँ पर 1। ठीक है, ये 2 के बगल में मेरे भाई प्लस है तो याद रखना यहाँ प्लस करना है, इस 2 के बगल में माइनस है तो याद रखना माइनस करना है, इसके बगल में प्लस है तो याद रखना प्लस करना है, और इसके बगल में माइनस है तो याद रखना माइनस करना है। पहले मेरे भाई यहाँ पर साइड में जितनी चीजें हैं वो सारा सारा लिख दिया, और सारे साइन है वो भी सारे सारे लिख दिए। इनके मतलब यहाँ पर क्या होते हैं अब हम आपको समझाते हैं, थोड़ा तरीके से समझिएगा। अगर आप समझदार प्राणी हैं तो मुझे लगता है आप समझ जाएंगे। असल में क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर ये वाली चीज इसके साथ में होती है मल्टीप्लाई। ठीक है, और पीछे वाले के साथ में डिसाइड होता है। अगर ऊपर में प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस किया जाएगा, और ऊपर में माइनस का साइन है तो माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा गुरुजी कितना, 7। कितना हो जाएगा? तो 7। ये होता है मल्टीप्लाई, ऊपर में प्लस है तो प्लस और ऊपर में माइनस है तो माइनस। ऐसे ही इसका तय है कि ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब पीछे वाले के साथ क्या है, माइनस है तो क्या किया जाएगा, माइनस। ठीक है, तो 2 इंटू 7 14, 14 माइनस 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 11। तो यहां पर आप 11 लिखोगे, एकदम मक्खन की तरह सारी चीजें आपके आंसर आएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर मेरे भाई यहां पर ये क्या होगा, मल्टीप्लाई, और पीछे वाले के साथ ऊपर में अगर प्लस है तो यहां क्या करोगे, प्लस। 1 इंटू 11 11, 11 प्लस 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 18 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो फिर से यहाँ पर ये क्या होगा, मल्टीप्लाई, और पीछे वाला यहाँ माइनस है तो बाबू माइनस होगा। 1 इंटू 18 18, 18 माइनस 11 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 7। बगल में यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ है, बगल में दिया हुआ है, तो बगल में दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, तो बगल में अगर आपका मेरे भाई कुछ दिया है तो ये वाली चीज ऊपर में देखने को मिलेगी। तो ये वाली चीज ऊपर में देखने को मिलेगी, तो सबसे अंतिम वाला ऊपर में होगा, और यहाँ सेकंड लास्ट वाला कहाँ पर होगा, नीचे में। 7/18 ऑप्शन नंबर सी। वही बात है मेरे भाई यहाँ पर सी पर क्या हो जाएगा, चमेली का फूल। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, चमेली का फूल हो जाएगा। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी पर क्या हो जाएगा, चमेली का फूल इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन देखो अगला क्वेश्चन पे चलने के पहले मैं बता दूं, काफी सारे बच्चे तब से सर कैसे हम पूरा जुड़े, कैसे हम पढ़ाई करें उसके बारे में पूछ रहे थे, यानी अल्टीमेटली बैच के बारे में। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जो भी तैयारी करते हैं, देखो हमारे गणित के 2 तरह के बैच चलते हैं। एक हमारा है रिकॉर्डेड बैच और एक हमारा है लाइव बैच। असल में क्या होता है, लाइव बैच होता है हमारे बिगनर वाले बच्चों के लिए जिनके पास में आराम से 8 से 9 महीने का समय है, तो वो हमारे साथ हमारे लाइव बैचेस में जुड़ सकते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। ये हमारा अपना एप्लीकेशन, इस पे जाओगे तो अभी नया बैच स्टार्ट किया हमने चैंपियंस 22.2 से, और अभी नए नए टॉपिक्स चल रहे हैं। इसमें अरिथमेटिक में भी नया टॉपिक चल रहा है और एडवांस में भी अभी नया टॉपिक से हमने स्टार्ट किया है, तो आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हो। नॉर्मली इसकी जो फीस है मेरे भाई यहाँ पर वो 999 है, और हालांकि इसकी फीस कल से 999 हो जाएगी। प्रशांत सर के बर्थडे का ऑफर जैसे मैंने कल रात को कहा था, हो सकता है रात में खत्म हो जाए या सुबह में खत्म हो जाए, तो आज शाम तक ही आपका ऑफर रहेगा, मतलब ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर हो सकता है कल आपको इसकी फीस बदल करके वापस से आपको 999 में देखने को मिल जाए। तो ये उनके लिए होता है जो बच्चे हमारे साथ में इस बार का पेपर या अगली बार के पेपर के लिए जुड़ेंगे। 2 टाइम आपको इसमें लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, आपको हर एक चैप्टर का क्लास नोट्स, पीडीएफ और सारी चीजें मिलेगा। इसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है। बाकी जो दूसरा होता है हमारे उन चैंपियंस, उन साथियों के लिए होता है जो अपने हिसाब से सिलेबस को खत्म करना चाहते हैं, वीडियो को 1x या 2x की स्पीड में देख करके सारे टॉपिक को खत्म करना चाहते हैं। तो इस एप्लीकेशन के अंदर में एक बैच बनाया है जिसका नाम हमने दिया है VOD
2.0। उसके अंदर में हमने सारे चैप्टर पहले से पढ़ा करके रिकॉर्ड करके डाल दिया है, जिसके अंदर में नए कंटेंट है। हर एक चैप्टर का अपना एक नोट्स हमने इसमें अपलोड कर रखा है, प्रैक्टिस करने के लिए शीट दे रखी है। इसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पर 500 से ऊपर मॉक टेस्ट दे रखे हैं। और चूंकि ये बैच की जो वैलिडिटी है वो बच्चे लाइफ टाइम है, कभी भी खत्म ना हो ऐसी हमने दी है। इसकी जो फीस है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारी है लगभग 699, ठीक है। लेकिन अभी इसकी फीस हो सकता है बढ़ जाए, 999, 1000 कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब से 2021 से शुरुआत की है, 2025 आ गया, जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए थे 10,000 की सैलरी पे, आज वो 30,000 की सैलरी ले रहे हैं, चाहे वो टाइपिस्ट हो, कंटेंट डेवलपर हो, सारे हो, सब ने अपने अपने खर्चे बढ़ा लिए। लेकिन हमने बैच की फीस 699 के 699 ही रखी। और इनफैक्ट अभी तो हालत ऐसा हुआ कि बच्चों को सर के बर्थडे में एक ऑफर सा देना पड़ा ताकि वो अपने लिए कुछ कर पाएं, तो उसको भी हम 499 में प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट ये हो सकता है मेरे भाई कि आपको 999 देखने को मिल जाए, ठीक है। सबसे हाई डिमांड होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो इसकी फीस बढ़ सकती है। तो जो भी आपके पास में समय है, आप ऑफर में अपना इसमें एनरोलमेंट कर लीजिएगा इस एप्लीकेशन से यहाँ पे, ठीक है। आइए अब अपने सवाल की तरफ में चलते हैं और अपने सवाल को हम यहाँ पर देखते हैं। मेरे भाई यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है और अब आ जाइए यहाँ पर 17 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो फिर से मेरे भाई 2/5 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, 2 करेंगे और यहाँ 5 करेंगे। फिर उसके बाद में 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, तो हम यहाँ पर मेरे भाई कहेंगे सर वही बात है, हमारे सामने 3 डॉट हो जाएगा। 6 है, 5 है, 2 है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 2। माइनस है, प्लस है, माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस हो जाएगा, फिर इसके बाद माइनस। अब एक समझदार व्यक्ति यहाँ पर क्या करेगा, तो समझदार व्यक्ति मेरे भाई यहाँ करेगा कि सर हम इसको इससे गुना करते हैं और पीछे वाले के साथ क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। सर ये गुना होगा और ये माइनस होगा। 6 × 5 30, 30 में से 2 गया तो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 28। कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, 28। सर वापस से ये हमारा क्या होगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, और प्लस कहने का मतलब पीछे वाले को क्या करना है, प्लस। 5 × 28 140, और 140 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 145, ठीक है बाबू। उसके बाद में यहाँ पर ये देखो मेरे भाई, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ कहा गया माइनस, तो ये, तो सर ये हो जाएगा 290, और 290 में से अगर तुम 28 को घटाते हो तो 290 में से 28 को घटाओगे तो मेरे भाई 262। कितना हो जाएगा, 262 यहाँ पे। अब अगर क्वेश्चन में देखो तो देखो बगल में कोई भी चीज नहीं है, यानी ये ऊपर ना आकर के नीचे आएगा, तो ये 262 कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, और इसका जो पड़ोसी है वो कहाँ पर आएगा, ये ऊपर में आएगा। यानी 145/262 जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। बहुत लोग यहाँ पर जल्दीबाजी में ए को भी टिक कर देंगे, बट वो ये नहीं देखेंगे कि बगल में कुछ है कि नहीं। बगल में अगर कोई संख्या होती तो ये वाली चीज ऊपर होती और ये वाली चीज नीचे होती। चूंकि बगल में कुछ नहीं है तो इसको नीचे आना पड़ेगा और इसको यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, ऊपर होना पड़ेगा। ये तुम्हारे मेरे भाई यहाँ पर सवाल हो गए। अब इसी के साथ में 15 नंबर क्वेश्चन है, अपने आप में एक बढ़िया सवाल है। इसे तुम यहाँ पर कैसे बनाओगे, तो इस 15 नंबर को मैं मेरे भाई बनाने के तुम्हें 2 तरीके बताता हूँ। पहला यहाँ पर बेसिक, और बाद में यहाँ पर जो है तुम्हें बढ़िया तरीके से मेरे भाई हमारा अपना स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पर 15 नंबर में देखो, बेसिक से अगर तुम बनाओगे भाई मेरे, तो तुम कैसे बनाओगे। अगर तुम इसको बेसिक से बनाओगे तो यहाँ पर साफ तौर पर लिख रहा हूँ बेसिक। आप यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे सर 1 माइनस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 सर यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख करके बता देता हूँ मेरे भाई, यहाँ देखो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस, फिर कितना हो जाएगा 1 अपॉन मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन मेरे भाई हो जाएगा 1 + 7, और 1 माइनस मेरे भाई 7। 1 माइनस 7 कितना होता है, तो 1 माइनस 7 मेरे भाई यहाँ पर -6 होता है। -6 का 6 यहाँ रखेंगे और माइनस मेरे भाई यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। कहाँ रखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो माइनस मेरे भाई यहाँ रखेंगे, ये हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। अभी मैं आपको इस सवाल को बेसिक से बताऊंगा, बाद में मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। 1 - 7 -6, -6 का 6 नीचे और माइनस यहाँ पे, 6 नीचे और माइनस यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर जब देखोगे तो आप यहाँ पर ये कहोगे गुरुजी देखो ये 1 हो गया हमारे सामने, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखते हैं तो सर यहाँ पर ये हो गया 1 और माइनस कितना हो गया सर यहाँ पे, ठीक है। 6 - 7, 6 - 7 यानी माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा,
ठीक है, 6 कम 6, 6 में से 7 गया -1/6। अब ये माइनस और ये माइनस बदतमीज लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें बताऊं ये भी एक बट्टा है और ये भी एक बट्टा है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो जब आप अगला कदम मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे, जहां पर आप ये कहेंगे सर 1 हो गया, माइनस का कितना 7 हो गया, ठीक है गुरुजी, यहाँ पर ये 1 हो गया, तो पहली बात माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 6 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर में। ये कहाँ चला जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर ऊपर में। फिर उसके बाद यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 1 माइनस 7 है और नीचे कितना है, 7 है, तो 7/7। 7/7 का मतलब 1 होता है, एंड 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सो बाई बेसिक यू विल गेट द आंसर 0। बाई बेसिक आपको आंसर मेरे भाई यहाँ पर कितना मिलेगा, तो 0 के बराबर मिलेगा, 0 जो होगा वो आपका आंसर होगा। मान गए आप इस बात को। अब मैं कहता हूं कि भाई इस सवाल को तुम दूसरे तरीके से बनाओ, जो स्मार्ट अप्रोच है वो बताओ। तो स्मार्ट अप्रोच में तो आपने देखा कि साइड वाली संख्याओं के लिए हम ऊपर में लिखते हैं, लेकिन इन संख्याओं के लिए क्या इलाज है, अगर साइड में 6, 5, 2 हो तो उसको ऊपर लिखा जाता है, लेकिन अगर यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 2 होता तो कहाँ लिखते, तो उसको हम नीचे में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं अब हम आपको यही क्वेश्चन के माध्यम से 15 नंबर से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो पहले 7 आया फिर 1 आया, तो पहले यहां पर आप लिखोगे 7, फिर यहां लिखोगे मेरे भाई 1। कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो आप यहां पर कितने डॉट लगाओगे, 1 2 और 3 और मेरे भाई 4, 1 1 1 1, तो हर जगह पर मेरे भाई 1 है 1 है 1 है और यहाँ 1 है। माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये तो वो कॉमन तरीके हैं मेरे भाई यहां पर जो आप कर रहे थे, ठीक है। अब जो कॉमन नहीं था वो क्या करना था, तो यहां पर जैसे देखो 7 1 7 है, तो अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। यहां पर आपको पहली वाली में डिवाइड बाई 7, फिर यहां पर डिवाइड बाई 1 और फिर यहां पर डिवाइड बाई 7 आपको करना पड़ेगा। यह है, इधर वाली संख्याओं का स्थान नीचे की तरफ में होता है और इधर वाली संख्याओं का स्थान ऊपर की तरफ में होता है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो जैसा कि आपको पता था कि आप इसके साथ में गुना करने वाले हो और पीछे वाला अगर माइनस है तो आप इसे माइनस करने वाले हो। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 - 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, 1 - 7 माइनस का 6 हो जाएगा। -6 को तुम 7 से डिवाइड करो मेरे भाई, बहुत कष्टदायक होगा लेकिन क्या करोगे, थोड़ा करना पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी, ठीक है। तो -6 को तुम 7 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा इतना होगा। अब उसके बाद में यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर डिवाइड मारे, लास्ट में डिवाइड मारे, यहीं पर डिवाइड मारना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा -6/7। ये थोड़ा इससे मेरे भाई बहुत जटिल बन जाएगा, थोड़ा सा बहुत मुश्किल बन जाएगा, पेचीदा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये मेरे भाई -6/7, कितना -6/7, तो आप ऐसे मान करके चलो -6 को आपने सर यहाँ पर क्या किया है, 7 से मेरे भाई डिवाइड कर दिया, अब आपका ये हो गया। अब क्या करना है, तो अब यहां पर ये करना है कि सर अब ये इसके साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई, और पीछे वाले को सर यहां पर करना है प्लस। तो यहां पर 1 इंटू 6/7, तो यहां पर इतना हो जाएगा, और कहा गया इसको जोड़ दो 1 में, इसको अगर मैं 1 में जोड़ूंगा तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 1/7 हो जाएगा, ठीक है। भाई इससे बहुत लंबा जाएगा, मत बनाओ यार, इसमें सरदर्दी होगी, मत बनाओ। असल में क्या है, ये क्वेश्चन का डेटा ही ऐसा इतना वाहियात सा डेटा है ना, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दूं, बहुत वाहियात सा, ये काम बहुत खराब करेगा, रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से जाओगे तो ये रहने दो, यहाँ पर ये बहुत बकवास है, इसको वेस्ट हो जाएगा टाइम आपका, आप उसको उसी तरीके से बना लो, वो ज़्यादा बेहतर है। 15 नंबर का जो मेरे भाई यहाँ पर ये बेसिक तरीका है जो 4 लाइनों में बना है, आप बेसिक से चले जाइए, दूसरे वाले से अगर आप जाएंगे तो वो डिस्ट्रॉय कर देगा आपको, वो मत जाइए मेरे भाई वहां पे, ठीक है। क्यों जबरदस्ती का उखल में सर देना मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो अंतिम सवाल आज के सेशन का मेरी तरफ से बनता है वो क्या बनता है। असल में मैंने तुम्हें जितने भी क्वेश्चन करवाए ये लेडर वाले ना, सब में यहाँ पर मान तुम्हारे दिए गए थे, सब में तुम्हारे मान यहाँ पर दिए गए थे, लेकिन एक लेडर का क्वेश्चन ऐसा भी आता है जहां पर तुम्हारे वैल्यूज नहीं दिए होते, ठीक है। यहां पर इसको कैसे बनाओगे, देखो यहां पर एक के साथ ये पूरा पूरा गांव जोड़ करके 9/10 बना दिया गया है, तो क्या तुम बना सकते हो, अरे बड़ी आसानी से बना सकते हो। आप यहां पर देखो मेरे भाई क्या कहोगे, तो बोलोगे सर इस ए को आप अलग छोड़ दो और हम इस पूरे गांव को भी निपटा देंगे। पूरे गांव को कैसे निपटा देंगे, तो 1/3 है, तो 1/3 को सर यहाँ पर हम 1 रख देंगे और यहाँ कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, ठीक है। कितना रख देंगे सर, 3 रख देंगे। 2 है, देखो यहाँ पर 1 और 1 है सर, तो यहाँ पर हम 2 डॉट डाल देंगे।
सर यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो यहाँ पर 2 डाल देंगे, यहाँ पर 1 डाल देंगे। सर ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है तो सर यहाँ पर ये प्लस में और ये प्लस में कर देंगे। अब देखो 2 इंटू 3 6 और 6 प्लस 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा 7, 1 इंटू 7 7 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई क्या करना है, तो आप बताओ, आप इतने की वैल्यू निकाल रहे हो, बस आप इतने की वैल्यू निकाल रहे हो। जब आप इतने की मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू निकाल रहे हो तो ये बगल में a है, इस बात को आप भूल जाओ। ठीक है, आपको सिर्फ इतने का मान निकालने को दिया गया, तो इतने का जब आप मान निकालेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये वाली चीज ऊपर होगी, ये वाली चीज नीचे होगी, यानी इसमें 7 ऊपर होगा और 10 कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये देखो ये a है, प्लस हमारा कितना है 7/10 है, और ये बराबर हो जाएगा 9/10 के। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो सर a का मान क्या होगा, 9/10 में से 7/10 गया तो मेरे भाई 2/10, एंड 2/10 इज इक्वल टू 1/5, एंड वी विल गेट द आंसर 1/5 यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो ये मेरे भाई आज के सेशन में था आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से। बाकी बर्थडे ऑफर हमने आपको बता ही दिया है, और बाकी जो भी बच्चे यहाँ पर तरीका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तरीके से मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो मैथ्स की तैयारी अपनी इस एसएससी मैथ्स की किताब से कर सकते हैं। एक जबरदस्त सी किताब है। जीएस के लिए अगर आप परेशान हैं तो आपको यहाँ पर इस 3-in-1 बुक पे जाना चाहिए, जो कि अभी फ्लिपकार्ट पे नंबर 1 ट्रेंड कर रही है और बेस्ट सेलर बनी हुई है। इसके अंदर में थ्योरी भी है, इसके अंदर में वन लाइनर भी है, इसके अंदर में एमसीक्यू भी है। 3 किताब एक ही के अंदर में, बहुत ही कम कीमत पे। शिवास्तर आपकी बहुत सुपर डुपर हिट किताब है ये। ठीक है, बहुत बच्चों ने प्यार दिया है। बाकी अगर आपको सारे सब्जेक्ट का टीचर्स का बैच लेना है, 1799 आप में सारे बैचेस ले सकते हो। बहुत ही अच्छा मेरे भाई यहाँ पर है, ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं, एक ही जगह पर सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा, सब टाइमिंग मिल जाएगी, सब बेहतर होगा, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और पीडीएफ आज का आपको टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। बाकी बबुआ सेशन कैसा लागल तनी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कहने का मतलब कि सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत मेहनत किया आज हम लोगों ने, लगभग हमने यार 1.5 घंटा पढ़ लिया। बताओ ठीक है, कितना अच्छा लगा बताओ। तुम लोग इसे पढ़ोगे तो रोज हम पढ़ाएंगे नहीं, बोलो ठीक से सुना करो, समझा करो। हमको पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है, तुम अगर पढ़ोगे तो हम बहुत बेहतर करा देंगे। ठीक है, तो आज ये 1.5 घंटे में हमने 17 सवालों के माध्यम से, 17-18 सवालों के माध्यम से हमने कोशिश की बेहतर कंटेंट डिलीवर करने की। बाकी कितना बेनिफिट मिला आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, लव यू भाई।